मैंने उसको जब देखा ना, मुझे दिखा उसकी आंखों में डर। मैंने कहाँ, बोलता है उधर कोई है, कोई मेरे बाजू में। ऐसा मुझे लगा किसी बूढ़ी औरत ने मेरे कान में कुछ बोला। शिट। तो जब वो वहाँ पर गई ना, तो उनका जो सोल्जर्स थे ना पुराने वाले, जब वॉर चल रहा था, ओके, अच्छा तो अच्छा, वो ठीक है। सारी चीज़ें वो फील कर रही थी। अब चलो ना यार, वो मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है ना, क्या हुआ? बोलता है सर मेरे को कुछ ऐसे टच कर दिया। सो वैभव जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू स्कैरी पम्पकिन हॉरर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे कॉल पे फटाफट आ गए अरे अरे, हैं। आपने बुलाया है तो ये सब जब आप मुझे बुलाते हो तो मुझे जी। ऐसा लगता है यार कुछ तो शायद मैं सही कर रहा हूँ, बिल्कुल कुछ बिल्कुल। तो सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि जी इतने बड़े बड़े चैनल्स में को इनवाइट कर रहे जी हैं। जी तो थैंक जी यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू। और मैंने आपकी काफ़ी रील्स देखी है। आप रिसर्च कर रहे हो, पैरानॉर्मल रिसर्च में आप बहुत सारी हॉन्टेड प्लेसेस को विजिट कर रहे जी। हो। तो वो मुझे ना बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अभी हमारे पॉडकास्ट में कैसे है कि मोस्टली मैं ऐसे लोगों को बुलाती हूँ जिनके खुद के कुछ अनुभव हो। होते हैं, राइट। यस। और मुझे वो सुनना पसंद है और हमारी ऑडियंस को भी। बिल्कुल। तो आप आज कहाँ से स्टार्ट करोगे? देखो, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं तो जी जी बिल्कुल। तो मैं ना बेसिकली मैंने ये चैनल शुरू किया था अपना 10 साल पहले। हम्म। एक एक्सपेरिमेंट था, ओके। तब कोई नहीं करता होता था, कर दिया। अब बट मेरे लिए सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही था ये। तो मेरा एक कज़न था, उसको एक्टिंग का बहुत शौक था, तो हमने सोचा कि चलो यार एक काम करते हैं, रियल लोकेशंस पे जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। जी। आइडिया सिर्फ ये था कि सच बोलेंगे, हम्म। झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ नहीं बोलना है, कुछ Right. भी स्क्रिप्टेड नहीं कुछ भी होगा। स्क्रिप्टेड नहीं था। नेचुरल जो भी हाँ, आएगा जो वो। होगा सामने बस वो बताना है। तो हमने शुरू किया, पहला एपिसोड वसई फोर्ट। जी। तो मैं आपको वहीं से शुरू करता हूँ, ठीक है? ये वसई फोर्ट हाँ, से। वसई फोर्ट से। जी। वैसे तो अगर आप पूरा एपिसोड देखोगे उसमें एज सच कुछ नहीं था, हम्म। और बट ऑफ द कैमरा कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है, और हमारे लिए फर्स्ट एपिसोड था वो। तो मुझे नहीं पता था ऑल द टाइम कैमरा ऑन होना चाहिए, एक्स्ट्रा कैमराज होने चाहिए जो हमारी जी। मोमेंट्स कैप्चर करे। हमें तो था यार यहाँ खड़े होंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, अंदर कहानी सुना देंगे, उधर के 2-3 हॉटस्पॉट्स है, उधर अंदर एक ग्रेवयार्ड है, ठीक है, एक कुआं है जहाँ बोलते हैं आवाज़ आती है। जी। तो हमने पूरा प्लान था कि यहाँ खड़े होके हम बोलेंगे। तो हुआ क्या कि हम गेट पे खड़े हैं, ठीक है, एंट्री पे फोर्ट, और फोर्ट की एंट्री वो विशाल बड़ा सा। जी जी बिल्कुल। तो मेरा कज़न सामने खड़ा है, उसको मैंने कुछ लाइंस बोल दी हैं कि अपना इंट्रोडक्शन ऐसा दे। मैं कैमरे के पीछे थोड़ा सा दूर हूँ उससे, तकरीबन समझ लो 10-12 फुट, और मैं सेट कर रहा हूँ। थोड़ा लाइट वाइट लेके गए थे हम, बिकॉज नाइट का टाइम 12-12:30 का टाइम था। रात को गए थे रात आप? को हमारा आइडिया यही है, जाओ तो रात को जाओ, दिन में फिर कैसा डर, राइट। और आइडिया भी ये है, लोग बोलते हैं भूत आते भी रात को हैं, समहाउ जी, ये जी, एक जी। बना हुआ है। तो हमने बोला रात को ही जाएंगे। तो अब वो खड़ा है, वो अपनी लाइंस रिहर्स कर रहा है, मैं कैमरे में सेट कर रहा हूँ, नाइट टाइम है ये वो। तो एकदम से वो भाग के मेरी तरफ आता है, ओह। एकदम से, हाँ, और डरा हुआ एकदम। तो मुझे आके बोलता है भैया वहाँ कोई है। शुरू में मुझे लगा ये फेक रहा है। हाँ, मतलब मेरी ले रहा है, ऐसी एक्टिंग कर रहा है कि वहाँ कोई है, बिकॉज हम हॉरर शुरू कर रहे हैं तो एक माहौल बना रहा है। पर मैंने उसको जब देखा ना, मुझे दिखा उसकी आंखों में डर। मैंने कहाँ, बोलता है उधर कोई है, कोई मेरे बाजू में। ऐसा मुझे लगा किसी बूढ़ी औरत ने मेरे कान में कुछ बोला। बाप रे। शिट। अब ये सुन के हम सब थोड़े, अभी आपने आज चालू ही किया है, अभी उस टाइम पे हम टीम में ना 5, बिकॉज एक्साइटेड थे, तो 5-6 लोग थे, तो 5-6 लोगों में डर कम लग जाता है। तो टॉर्च वॉर्च ऑन की, जिधर गेट पे था आसपास देखा, कुछ दिखा नहीं। अब अगर तब डर गए तो फिर ख़त्म हो गया, वहीं से रिटर्न हो जाएंगे। फिर मैंने उसको समझाया, देख कुछ नहीं है, बिकॉज हम इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना एक्साइटेड है, तो वो हमको ऐसा लग रहा है, हो रहा है। तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था, जी। ठीक है। उसके बाद हम फोर्ट के अंदर गए, हमने वहाँ पे एक ग्रेवयार्ड है 400-500 साल पुराना, हम वहाँ बैठे 2-2:30 बजे रात को, वहाँ की कहानी सुनाई, सब किया। तो एज सच तो कुछ नहीं हुआ, ओके। ठीक है, कैमरे में कुछ नहीं आया। एक डिफरेंस ये था कि उधर ना कुछ कुछ स्पॉट्स पे टेम्परेचर जो है एकदम ड्रॉप हो जाता था। ओह। मतलब ऐसा नहीं है कि सब जगह, लेकिन कुछ एरियाज थे जहाँ पे मतलब थोड़े ठंड एक्स्ट्रा थी, ऐसा लग रहा था 5-6 डिग्री का फर्क है। तो वो अनएक्सप्लेन्ड था, बिकॉज ऐसा होना नहीं चाहिए। जी। और ऐसा माना भी जाता है कि जहाँ पे नेगेटिव एंटिटीज होती हैं, Right. वहाँ का टेम्परेचर अपने आप डाउन हो जाता है, Down हो थोड़ी जाता ठंड है। ज़्यादा हो जाती जी। है। ये बात मैंने तो वीडियो में भी बोली उसने कि कुछ कुछ जगह पे है, बट अदरवाइज कुछ ऐसा सच हमारा
जो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं कि अरे भूत आ गया, कुछ दिखा, कोई साड़ी में, वो नहीं हुआ। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ यार, मेरा ना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है ना लाइफ में, और जो मैं जितनी जगह गया हूँ, मेरा ना बाकियों से थोड़ा सा अलग टेक है। और मैं बोलता हूँ कॉन्फिडेंस से, बिकॉज मैं जाता हूँ इन जगहों पे। मुझे ऐसा लगता है कि भूतों को ना बहुत ग्लोरीफाई कर दिया गया है। बॉलीवुड, हॉलीवुड, सबका हाथ है इसमें। और अक्सर मैं गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको एक कहानी बनानी है, उसमें अगर आपका करेक्टर डरावना ना हो तो लोग देखेंगे नहीं। बराबर। बट रियलिटी में ना मैं इस बात में बहुत कम मानता हूँ कि आपको सच में कोई ऐसा भूत दिख जाएगा कहीं, कोई साड़ी में है, कोई बैठा हुआ है, कोई रिवेंज लेने के लिए उधर है। ये रियलिटी में नहीं होता जी। ओके। तो ये फर्म बिलीव से मैं जब जाता हूँ तो, और मैं सिर्फ ये बोल नहीं रहा हूँ, मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया है जी। ठीक है। अगर आपको इन चीज़ों की प्रेजेंस महसूस होगी ना, तो 99% वो आपको सिर्फ फील होगी जी, महसूस होगी, आवाज आ जाएगी कुछ। ये लोग, ये जो एंटिटीज हैं, ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हैं, राइट। वो आवाज से हो सकता है, वो हल्का सा टच जैसा फील हो सकता है, वो एक हवा का झोंका हो सकता है। लेकिन जैसे फिल्मों में दिखा देते ना कि एकदम से सामने आ गया जला हुआ चेहरा, और वो मेरे साथ तो नहीं हुआ है। और जितना मैंने रिसर्च किया है, जिन्होंने भी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस किए हैं, वो सब आपको ये दावा करेंगे कि मूवीज में थोड़ा ओवर ग्लोरीफाइड है। वो तो है, राइट, दिखाने के लिए, डराने के लिए। तो अगर मैं बोलूं कि वसई फोर्ट हॉन्टेड नहीं है, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरे ही उसमें क्वेश्चन मार्क आ जाता है, बिकॉज हमारे साथ एंट्री में ही कुछ हुआ था, राइट। शायद किसी ने कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश की ना, वो कैप्चर हुआ ना कुछ, और हम लोग 5-6 लोग थे, तो डर थोड़ा कम हो जाता है ग्रुप में, एक्साइटमेंट भी थी, तो हम आगे बढ़ गए। सो यस, दैट वाज वन। उसके बाद फिर हम गए आर्य कॉलोनी में, सेकंड एपिसोड काफी फेमस है। वो अभी तो थोड़ा कम है। 10 साल पहले यकीन मानो उसको बोलते थे कि वो हॉन्टेड है। आज भी बोलते हैं, आज कम लोग बोलते हैं, बिकॉज आज वहाँ की आबादी बढ़ती जा रही है। आज अगर कोई वहाँ रह रहा होगा और एपिसोड देखेगा ना, वो कमेंट कर देगा, भाई झूठ मत बोलो। फैक्ट है, राइट। उस टाइम पे ना कम थे, अभी भी खैर देखा है तो पूरा जंगल ही है। तो हमने अपना सेकंड एपिसोड वहाँ किया, तो उसमें भी एक स्पॉट ऐसा आया कि हमको चिल्लाने की आवाज आई। एक स्पॉट पे हम भागे देखने के लिए, आवाज जिस डायरेक्शन से आई हम वहां गए। कैसी आवाज आई थी? कोई चिल्लाया दर्द में बहुत जोर से। आप रात के टाइम पे एक जगह पे हो जी, और वो स्पॉट भी ऐसा था ना, मैं आपको बताऊं, एक जगह पे हमने गाड़ी रोकी तो सामने नारियल पड़ा था बीचों बीच। तो ऐसा लगा कि कोई इधर कुछ करके गया है, जैसे होता है ना जादू टोटकों में। तो हम लोग वहां रुक गए, बोले इसको क्रॉस नहीं करेंगे। अब कितने भी आप मॉडर्न हो जाओ, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग में रह जाता है, हाँ, रखना पड़ता है अभी, क्योंकि मैं मानता हूँ इन सब चीज़ों के पीछे साइंस भी है। बिल्कुल, राइट। अगर आपको सिर्फ ऐसे बोल दो अलग बात है, लेकिन अगर आप उसको साइंस से जोड़ो तो मालूम पड़ता है कि कुछ तो है जी। तो हम रुक गए। अब उस स्पॉट पे हम सोच रहे हैं उतर के उसके शॉट्स ले रहे हैं नारियल के दूर से कि ये ऐसा, तभी वो सुनाई दिया पास में। तो यार वो भी बहुत एक स्केरी सा था। लाइक आई सेड, कुछ दिखा नहीं। तो ये 2-3 एपिसोड हमने किए, एंड थर्ड वाज SNDT कॉलेज। अब उस टाइम पे बड़ा फेमस था कि वो वहाँ से आवाज़ें आती हैं रात को जी, जुहू वाला, हाँ जी, कि बच्चे पढ़ रहे हैं और टीचर पढ़ा रही है और मार रही है रात को 2-2:30 बजे। तो गूगल पे तो यही मेंशन था। अब हमने आसपास पूछा तो सबने बोला कुछ नहीं है। तो खैर एज एक्सपेक्टेड कुछ नहीं था, हमको आवाज़ वगैरह नहीं आई। लेकिन मुझे SNDT के कॉलेज के स्टूडेंट्स ने ज़रूर अप्रोच किया। वो बिल्डिंग है बहुत डरावनी सी, वो यूज़ नहीं करते हैं, वो कैंपस के अंदर ही है, वो आज भी यूज़ नहीं करते हैं, मतलब 10 साल हो गए इस बात को, राइट। तो बच्चों ने मुझे बोला, ऑफ द कैमरा सब बोलते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स हैं, वो कैमरा पे बोलते हम फंस जाएंगे, राइट। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि आवाज़ें आती हैं, लेकिन वहाँ कुछ तो है कि कोई उधर जाता नहीं है। अगर कोई जाएगा भी ना तो उनको फील होता है कि कोई और प्रेजेंस है उधर। अब लाइक आई सेड, स्टोरीज है बराबर। फिर किसी रीज़न से मैंने और एपिसोड शूट करना बंद कर दिया। मैं पर्सनली कहीं और बिजी हो गया। ये तो ऑफ लेटली मुझे लगा कि यार 10 साल बीत गए हैं, हाँ सब कर रहे हैं। तो मेरा USP आज भी वही है कि मैं जाता हूँ उन लोकेशंस पे। तो या अभी देखिए, मैंने अभी अपने लेटेस्ट में अगर मैं आपको बताऊं जी, तो मेरी आयशा विला वाली स्टोरी वो बहुत मैंने सुनाई और बहुत लोगों ने देखी। आई एम प्रीटी श्योर आपके ऑडियंस में भी काफ़ी ने देख ली होगी, तो मैं बार बार वो सुना के बोर नहीं करना चाहता। तो अभी रिसेंटली कोई प्लेसेस पे आप गए हो? देखो, मैं नेक्स्ट मंथ मैं जा रहा हूँ कुलधारा।
ओके। वो सुना है मैंने, वहाँ मेरे को सबने बोला है। जी, मैं आपको बताऊँ कुलधारा की जी एक जी, चीज़। प्लीज़ प्लीज़। तो आपके पहले भी बहुत सारे गेस्ट आके गए हैं, तो Right. उन्हीं में से एक गेस्ट ने मुझे ये बताई ठीक थी। है। तो कुलधारा में वो राजस्थान में ही है, राइट? तो वो राजस्थान उनका गांव ही है शायद, तो वो गई थी, कुछ शादी वादी अटेंड करनी थी। ठीक है। तो उनके पास कुछ 1 या 1.5 दिन था एक्स्ट्रा, तो उन्होंने सोचा थोड़े फोर्ट वोर्ट घुमाते हैं। राइट। तो वो अपने फैमिली के साथ गए। हम्म। तो वहाँ पे ऐसे कुछ क्लॉक टावर जैसा ऐसे कुछ है। अच्छा। हाँ, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है। तो जब वो वहाँ पर गई ना, तो उनका जो सोल्जर्स थे ना पुराने वाले, जब वॉर चल रहा था, ओके। अच्छा तो अच्छा, वो ठीक है। सारी चीज़ें वो फील कर रही थी ओके। कि आवाज़ें आ रही है, और जो मरने के टाइम पे उनके जो इमोशंस थे ना, जो भारीपन था, वो सब वो वहाँ पे फील कर रही थी। ये कुलधारा में हुआ है हाँ। या उसके आसपास कहीं पे है? उसके आसपास एक कोई क्या बोलते हैं हम लोग, एक फोर्ट है, वहाँ की बात है। ओके ओके, बहुत अच्छा है यार, बहुत। देखो, Yes. आपकी इस बात पे मैं एक बात जोड़ता हूँ। मेरा ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा जो भूतों को लेके थोड़ा जो अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ जी। कि मैं गीता का फर्म बिलीवर हूँ। हम्म। ठीक है, गीता मतलब धर्म का अच्छा, मतलब मैं मानता हूँ उसमें। मानते हैं। तो गीता में क्लियरली मेंशन्ड है हम्म। कि आत्मा एक जर्नी पे है। जी। पैदा होएगी, कर्म करेगी, मरेगी, मरेगी तो अपनी आगे जर्नी पे निकल जाएगी, उसको Right. अगला बर्थ मिलेगा उसके कर्मों अनुसार। हम्म। तो मैं हमेशा डाउटफुल रहता था, मेरे दिमाग में हमेशा से, कोई बचपन से था कि अगर गीता में श्री कृष्ण ने एक साफ कह दिया जी। कि आत्मा की तो अपनी जर्नी है, हम्म। और आत्मा प्योरेस्ट फॉर्म है। हम्म। पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं उसमें बोलते हैं जो सबसे प्योर है वो है वो आत्मा। आत्मा। और सबसे ज्यादा शॉकिंग आपको बताऊं क्या है? जी। गीता में मेंशन है, मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूं, कि एक आत्मा का साइज पता है क्या होता है? क्या होता है? एक जो आपका बाल है ना, हम्म। बाल का जो मुंह होता है ना, हाँ। उसके 10,000 टुकड़े करो, ओ। 10,000, उसमें से एक पीस लोगे ना, वो है एक आत्मा का साइज। ओके। अभी और क्वेश्चन मार्क डाल देता है कि इधर तो आपको साड़ी में औरतें दिखाई दे रही हैं, बड़े बड़े कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ गीता में मेंशन है कि आत्मा का तो साइज इतना छोटा है कि आप देख भी नहीं सकते। जी। तो मेरे को हमेशा से लगता था कुछ गलत है या कुछ लिंक मिसिंग है। तो जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया ना, जी। तो मेरे को जो पता चला, मैं गलत हो सकता हूँ, राइट, बट जो मैं मानता हूँ जी। कि हम, एक जो शरीर होता है ना, जैसे आप और मैं जिंदा हैं आज, हम ना 3 चीज़ों से हैं बने हुए हैं। 3 चीज़ें हमको जिंदा रखती है। एक हमारी बॉडी, जी। एक वो आत्मा, और एक होती है एनर्जी, जो हमारी आत्मा और बॉडी को जोड़ के जोड़ रखती के रखती है, राइट। है। ठीक है, ये तीनों मिलके हमारा एक लिविंग वो बनाते हैं, बॉडी। बराबर। ठीक है, हम पैदा हुए, एनर्जी चालू हुई, हम बने हुए हैं बिलियंस ऑफ सेल्स से। राइट। ठीक है, हर सेल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, साइंस मानती है। तो जब आपके इतने सेल्स हैं और वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपके एनर्जी का स्ट्रक्चर एकदम आपके जैसा होता है। राइट। आपका आपके जैसे, मेरा मेरा जैसा, बिकॉज जहाँ जहाँ सेल्स है एनर्जी है। एनर्जी। तो अब जब किसी की ना सडन डेथ होती, जैसे आपने बोला वॉर के टाइम पे, जी। अब वॉर के टाइम पे क्या हुआ, सडन मौत हुई, हम्म। गोली लगी, खत्म हो गए, कोई दर्द में है, खत्म हो गया। इन केसेस में क्या होता है, नेचुरल डेथ में तो एनर्जी भी जैसे ही पूरी एज पूरी हुई, हाँ। बॉडी वीक हो गई, एनर्जी फेड हो गई, आत्मा निकल गई, सब खत्म। इसलिए कभी भी उन लोगों की आत्मा नहीं दिखती जो पूरी मौत मरते हैं, राइट। पूरी लाइफ जीकर। किनकी दिखती है? जिनकी सडन डेथ हुई होती है। जी। रीजन इनसे ये वो है, अतृप्त होती है। हाँ, तो उसका रीजन ये है जो मैंने फिगर आउट किया, कि जब कोई सडनली मर जाता है, राइट, एक्सीडेंटल हो जाए, मर्डर हो जाए, कुछ इस तरह से हो, उन केसेस में बॉडी तो, बिकॉज बॉडी को नुकसान हुआ, वो खत्म हो गया। बॉडी को भी अपना सिस्टम चाहिए, ब्लड चाहिए, सब चाहिए। अब बिकॉज बॉडी डिटैच हुई, वो तीनों का कनेक्शन टूट गया, सोल निकल गई, लेकिन जो एनर्जी है ना, वो फेड नहीं हुई, वो वहां स्टक हो जाती है। जी। तो कभी भी देखो, जिधर मौत हुई होती है, लोग बोलते हैं उधर उसकी आत्मा दिखती है। राइट। आपको रैंडम कहीं नहीं दिखेगी। जी। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी यहाँ मरा था और उसकी आत्मा उनको कहीं और दिख रही। स्टोरीज में भी ऐसा नहीं होता, नहीं होता, राइट। राइट। तो इसके पीछे लॉजिक जो मेरा बोलता है वो यही है कि वो एनर्जी, बिकॉज वो रह गई, वो फेड नहीं हुई, ना वो नॉर्मल डेथ मरी। अब कोई बीमार होकर मरता है तो भी आहिस्ते आहिस्ते उसके सेल्स कमजोर होते हैं, वो मर जाता है, एनर्जी निकल जाती है। लेकिन कुछ केसेस में एनर्जी स्टक हो जाती है। तो जब आपने बोला वॉर के वहां पे पॉसिबल है कि बिकॉज वहां पे इतनी पेनफुल डेथ्स हुई हैं, तो वो एनर्जीज उसी तरह से स्टक हो गई हैं। है, बिल्कुल। और जब वो जो भी आपके गेस्ट जब वहां गए, उन्होंने वो फील फील किया। किया।
तो ये इसलिए मेरा इसमें ना फर्म बिलीफ है, इसलिए मैं आत्मा का जो फंडा है वो जो फिल्मों में दिखाते हैं और जो बाकी लोग बोलते हैं और जो मेरा मानना है यही डिफरेंस है। मैं आत्मा के भटकने में नहीं मानता। मैं मानता हूं कि एनर्जीज ट्रैप हो जाती हैं और वो भी कुछ एक स्पेसिफिक टाइम तक। ऐसा नहीं है कि वो सदियों दर सदियों रहेंगी। कोई एनर्जी ऐसी नहीं है जो है बस उधर। तो इसलिए डेथ होती है, टाइम से वो फेड हो जाती है, टाइम से हो ही जाएगी। उस पर भी डिपेंड करता है एक्सेप्टेंस। अब कोई बहुत अच्छा इंसान था, मतलब वो परवरिश में, तो उसकी एनर्जी की एक्सेप्टेंस जल्दी होगी कि चलो टाइम आ गया है। लेकिन कुछ जो शैतानी लोग होते हैं, नेगेटिव वाले, एक्सेप्टेंस नहीं होती, नहीं मैं नहीं मर सकता, नहीं मैं हूं। अब वो लोग होती हैं, वो एनर्जीज होती हैं जो बॉडीज ढूंढती हैं। तो हम बोलते हैं ना कि पोजेस हो गया। वो आत्मा नहीं जाती, आत्मा निकल गई जर्नी पे जी। वो जो एनर्जी का स्ट्रक्चर है वो बॉडी ढूंढता है। तो उस टाइम पे अगर कोई ऐसा बंदा वहां से निकलेगा जो कि कमजोर है जी। जब मैं कमजोर बोलता हूँ मतलब बीमार है या बहुत सैड है, बोलते हैं ना जब कोई बहुत सैड होता है उसका ऑरा कमजोर हो जाता है, तो ये अटैक करके कोशिश करते हैं कि ये उस बॉडी को अपने कंट्रोल में ले आए। राइट। तभी वो अलग सी आवाजें निकलती हैं जब कोई पोजेस हो जाता है। कितने केसेस में तो दूसरी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं जी बिल्कुल, जो उस बॉडी को आ ही नहीं सकती उस इंसान को। तो ये पोजेस एनर्जी से होता है। सो ये मेरा बिलीफ है। राइट राइट। हमारा एक गेस्ट आए थे शिवराज करके, उन्होंने भी, वो पुलिस में है, यस, यूट्यूबर है वो भी। तो उन्होंने भी कुछ हुआ उनके साथ, तो वो भी रिसर्च करने लगे। ग्रेट। तो फिर रिसर्च करते करते उन्होंने खुद कहानियाँ डेवलप की, वाओ, खुद एक्सपीरियंस करने लगे। तो उनका ये मानना है कि हम जो हर किसी को ना अलग रूप में, अलग शेप में एनर्जी दिखती है। ओके। जो आप बोल रहे हो कि वाइट साड़ी, रेड साड़ी, वो तो सही बात है, ऐसे कोई साड़ी में कोई भूत होता ही नहीं है, पर जो एनर्जी के फॉर्म में है, तो मैं क्या महसूस करता हूँ या मैं किस शेप को एज अ भूत या कोई स्पिरिट या कोई एनर्जी को एक्सेप्ट करूँगा, तो वो आपको वैसा विजुअल्स दिखाई देता है। नाइस, ये मेरे लिए न्यू कॉन्सेप्ट है, मुझे इसके बारे में। हाँ, देखो यही बेनिफिट है ना, जब आप रिसर्च करते हो ना, जब आप एक्सपीरियंस करते हो तो आप बहुत सीखते हो। राइट। अगर कोई इंसान ये सोचे मुझे सब पता है तो समझ लो उसको कुछ नहीं पता। तो मैं जितना रिसर्च करता हूँ, जितना ही चीज़ों को जानने की कोशिश करता हूँ, उतना मुझे पता चलता है। वाओ, बिल्कुल। तो मेरा देखिए, वैसे भी ये जो हम ना हमेशा एक और चीज़ होती है, हम आत्माओं को ना नेगेटिव उसमें डाल देते हैं। हाँ, कि भूत है तो बुराई है। ऐसा नहीं होता। राइट। मेरा विश्वास है, मेरे को जो सिर्फ मेरा नहीं है, मैंने इनफैक्ट रिसर्च में भी है, हमारे ग्रंथों में मेंशन्ड है कि बहुत सी एंटिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं जी हमारे साथ। ठीक है, वो आत्माएं नहीं है किसी की, वो किसी इंसान का भूत नहीं है, वो अपने आप में एक एंटिटी है जो हमारे साथ इसी प्लैनेट पे रह रही है। फर्क इतना है हम उसको देख नहीं पाते। तो वो ज्यादा हार्मफुल है। अब देखो, अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग कल्चर्स में उसको अलग अलग नाम से बोला गया है। ठीक है, जैसे अरब साइड में उनको जिन बोलते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पढ़ोगे तो आप उनको प्रेत बोल दोगे। ठीक है, महाराष्ट्र में खबीस बोलते हैं। अभी है चीज वही, राइट, सिर्फ अलग जोन में उसका अलग नाम पड़ गया। तो ये एक टाइप की नहीं होती। अगर आप हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे तो उसमें डिफाइन किया गया है कि पिशाच हैं। ये पिशाचों के भी काइंड्स हैं। अब देखो, एक कंपैरिजन है, जिन क्या करता है, जिन आपकी विशेष पूरी करता है लेकिन बाद में आपको नुकसान पहुंचा देता है जी। पिशाच का अगर आप पढ़ोगे सिमिलर है कि अगर आप उनको खुश कर दो तपस्या करके, उनकी भी एक विधि होती है, तो वो आपकी मदद करते हैं। ठीक है, कोई पैसे के लिए कर रहा है, कोई फेम के लिए कर रहा है, अलग अलग साधनाएं करते हैं, अलग अलग साधना कर रहे हैं, बिल्कुल, हाँ, इनके लिए। अब वो सिद्ध तो हो जाते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई भी गलती हुई जी, छोटी से छोटी भी, आप खत्म हो। ये चीजें आपको छोड़ती नहीं है, ये इतनी डेंजरस है। बहुत सी ऐसे एंटिटीज हैं जो शमशानों के आसपास ही रहती हैं जी, वो उनका घर है। तो इसीलिए शमशान घाट पे जाते हैं तो लोगों को एक्सपीरियंस होता है, अरे इधर तो भूत, वो एक अलग एंटिटीज है जो वहां रह रही हैं। देखो, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारी आंखों का जो स्पेक्ट्रम है वो एक लिमिटेड स्पेक्ट्रम है। हम एक रेंज से एक रेंज के बीच में देख सकते हैं। लेकिन साइंस ये भी मानती है कि रेंज बहुत बड़ी है, हम उसमें से इतना देख पा रहे हैं जी। तो आप इमेजिन करो बाकी रेंज वाले चीजें जो होंगी वो कितनी हो सकती हैं और क्या क्या हो सकती हैं, बिल्कुल, जो हमारे लिए बनी नहीं है, हम देख ही नहीं पा रहे उनको। अब एक जानवर ले लो, आप उसको यहां बैठा दो, उसको पूछो ये क्या कलर है, इनफैक्ट ये तो डार्क है, अगर जैसे वो पम्पकिन आपका ऑरेंज है, ठीक है, एक डॉग अगर बोल पाता, वो बोलेगा ये ग्रे है, उसका स्पेक्ट्रम इतना है।
मेरा स्पेक्ट्रम इतना है, हमारे लिए वो ऑरेंज है। ऑरेंज है अगर हमारा स्पेक्ट्रम और खुल जाए, उसका कलर शायद रियल में कुछ और है। और है। तो अल्टीमेटली हमारी आईज की लिमिटेशन की वजह से हम बहुत चीजें देख नहीं पाते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। राइट। तो ये ज्यादा स्केरी चीजें हैं, इन्हीं का यूज है जो तांत्रिक करते हैं। अब तांत्रिकों को क्या बोल दिया गया कि ये आत्माओं को वश में करते वश हैं। में करते हैं। आत्मा तो बहुत छोटी चीज है, ट्रस्ट मी। ये जिन चीजों को वश में करके आप पे छोड़ सकते हैं ना, आत्मा आप भूल जाओगे, आप हॉरर फिल्में भूल जाओगे। इतनी स्केरी चीजें हैं वो। आपने कभी कुछ ऐसे सुना है या मैंने- देखा है? देखो यार, मैं ना मेरी आदत है, मैं अकेला बहुत घूमा हूँ, राइट। मतलब घूमने का मेरा मतलब है मैं पहाड़ों पे चला जाता हूँ अकेला, ठीक है। मैं अकेला गुफाओं में रहा हूँ। ओह हाँ, मेरे को समहाउ नेचर से बहुत अच्छा कनेक्ट होता है। जी। तो अब जब आप ऐसी जगहों पे जाते हो ना, तो कुछ आपको लोग ऐसे मिल जाते हैं बहुत ज्ञानी, जो दुनिया से कट के बैठे हुए हैं दूर, राइट। अब कुछ तो हैं जो बहुत फेमस हैं, कुछ पाखंडी हैं, वो ऐसे पैसे के लिए कर रहे हैं। जी। लेकिन कुछ होते हैं जो इतना ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं शायद, वो फिर वो बोलते हैं अभी उनको उनसे कुछ लेना देना नहीं दुनियादारी से, वो अपना टाइम काट रहे हैं और पहाड़ों में और गुफाओं में कहाँ। तो मैं फॉर्चुनेट रहा हूँ, मैं कुछ बाबाओं से ऐसों से मिला हूँ, ओके। ठीक है, जो बोलते हैं नहीं बाकी दुनिया से दूर। उनको मैंने बोला मैं रिकॉर्ड कर लूँ, वो भी मना करते हैं। वो बोलते हैं फिर तो वही बात हो गई ना, तुम मेरे को रिकॉर्ड करके ले गए तो तुमने मेरे को दुनिया को दिखा दिया। दिखा दिया, बिल्कुल। तो उनके साथ जब आप उनके एक्सपीरियंसेस पूछो ना, तो उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सिद्ध किया हुआ था। तो उनका जो सिद्ध करने का बोलते हैं जो प्रोसेस होता है ना, वो सबसे स्केरी होता है। ओह, बोलते हैं आप तो क्या सोच नहीं, सिद्ध किया हुआ था? कोई एंटिटीज को सिद्ध किया, ठीक है। आप जान के ये शॉक्ड होगे कि सिर्फ तांत्रिक नहीं, जो नॉर्मल भी साधु होते हैं, राइट, वो भी इन एंटिटीज को सिद्ध करते हैं। आप सोचोगे यार ये तो तांत्रिक तो फिर भी एक नेगेटिव लाइट में आ जाता है, वो हमने बना दिया, वो एक्चुअली एक विद्या है, ठीक है। तांत्रिक हो गए, फिर अघोरी हो गए। अघोरियों को तो बहुत डरावना दिखा दिया गया है, लेकिन जितना अच्छा इस नेचर से जेल अघोरी होते हैं ना, कोई नहीं हुआ, कोई नहीं है, राइट। उनका जो अघोरी बनने का प्रोसेस है ना, आप हिल जाओगे। अघोरी, हाँ, अघोरी बनने के बाद उस इंसान के लिए ये माइक, मैं, ये दीवार, आप, हर एक चीज सेम हो जाती है। उसके लिए किसी में कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। तो हाँ, मैं बात कर रहा था साधुओं की, जो तपस्याएं कर रहे हैं जंगलों में जाके, वो भी इन एंटिटीज को सिद्ध करते हैं। उनके लिए भी जरूरी होता है, क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं वो जंगल में बैठे हुए अकेले, उनको प्रोटेक्शन चाहिए जी, जानवरों से, लेट्स से, राइट। तो ये एंटिटीज उनको बचाती हैं। कुछ एंटिटीज उनके खाने पीने का अरेंजमेंट करती हैं। ओके। ये मुझे उन्होंने बोला, कहता आप सोचते हो कि ये आप सबको एक ही लाइट में देखोगे तो अलग बात हो जाएगी, अलग बात, राइट राइट। तो बोलते हैं ये जो पढ़े, जिन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया है, साधु महात्मा, वो भी इनको सिद्ध करते हुए जाते हैं, तो वो इनके साथ रहते हैं, वो एंटिटीज। ये उनको मिसयूज नहीं करते, लेकिन सिद्ध इतना कर लेते हैं कि वो इनकी मदद करते रहे, ताकि इनका जो आगे ज्ञान प्राप्त, हाँ, इनकी जो जर्नी है तपस्या की, वो थोड़ी इजी हो जाए, राइट। नहीं तो आप इमेजिन करो, बिकॉज मैं रहा हूँ जंगलों में, मुझे पता है बहुत कभी कभी पानी भी नहीं होता, तब समझ आता है लाइफ की अहमियत क्या है। आप तो सोचोगे हाँ भाई हो गया, ठीक है, जाके करना बड़ा आसान है, वो फिल्मों में दिखाती है ना, कैंप फायर हो रही है, आग जल रही है, फिर वो पहले दिन पे होता है। दूसरे तीसरे दिन जब पानी खत्म हो जाता है, खाना कम होता है, तब पता, और थकान जो होती है पहाड़ों की, तो ये एंटिटीज उनको तब मदद करती हैं। जब मुझे ये पता चला, मेरे लिए ये एक वाव था। तो ये एंटिटीज डेंजरस है, लेकिन आप इनको कैसे यूज करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। अब हम तांत्रिक की बात कर रहे थे, तांत्रिक फिर कुछ ऐसे हो जाते हैं जो इनको कंट्रोल में कर लेते हैं, एंड देन फिर आगे मिस यूज करने की वो करते हैं। किसी पे बोलते हैं ना वशीकरण करना है, किसी को नुकसान पहुंचाना है। ऐसे ही एक ट्राइब है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता, मैं आपको बताऊंगा, इंडिया में तो चलो है ही तांत्रिक, बट एक ट्राइब है इंडोनेशिया में जी, सुना है, वो एंटिटीज को छोटे मटकों में ना पैक कर देते हैं, ठीक है। और अमीर से अमीर आदमी दुनिया के जी इंडोनेशिया सिर्फ वो मटके खरीदने जाते हैं, ताकि वो अपने बिजनेस राइवल्स को, दुश्मनों को, जिनको पसंद नहीं करते, उन पे छोड़ सके। और ये फैक्ट है, बोलते हैं ये आज भी हो रहा है। वो ट्राइब अभी भी होगा, क्योंकि हमारे इंडिया में कामाख्या में होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आपने सही बात बोली।
तो लोग इधर मानते नहीं है पर है। देखो सिंपल सी है ना, अब मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो भी ठीक है। बराबर है। नेचर आपके हिसाब से नहीं चलेगी, चलना आपको नेचर के हिसाब से है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग बोलते हैं कि नहीं है पर होती है। एग्जैक्टली वही तो बोला ना कि अगर आप ये सोचने लगो कि आपको सब पता है तो फिर आपको कुछ नहीं पता है। जी मेरा तो ये फर्म बिलीफ है। बिल्कुल। तो अब वो मटके खरीदते हैं हाँ और उन पे छोड़े जाते हैं। वो मटकों का एक प्रोसेस होता है, उनको सिखाया जाता है उधर कि देखो जी। जिस पे छोड़ना है, उस मटकों के अंदर एंटिटी होती है। जी। उनको ये तक वो वार्निंग दी जाती है, उनको एक तरीका होता है खोलने का, क्योंकि बोलते हैं कुछ केसेस में मटके अगर गलत खुल जाएं वो एंटिटी आपको लग जाती है और आपको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये हैं बहुत चीजें हैं, जस्ट बिकॉज हम देख नहीं सकते। तो इसलिए मेरा हमेशा मानना है ये भूत प्रेत ये ओवररेटेड हो गए हैं। भूत आत्माएं भाई इन चीजों पे फोकस करो, जी। ये है स्केरी, ये है डरावनी। तो मेरे को सडनली एक इंसिडेंट याद आया। जी। ऐसे ही एक जगह पे था मैं, एक बाबा जी थे, तो रात के टाइम पे हाँ। उन्होंने चलो वॉक पे चलते हैं। हाँ चलो, बिकॉज एक बड़ा एक्साइटिंग होता है ये। आपको सुनने में एक्साइटिंग लग रहा होगा, मैं जब आप वहाँ पे होते हो तो ज़्यादा मज़ा आता है कि दूर हो आप दुनियादारी से, लोग नहीं, कुछ नहीं, लाइट वाइट कुछ नहीं। तो उनके पास टॉर्च थी, बोले चल एक चक्कर काट के आते हैं। तो हम जा रहे हैं, जंगल के बीच में है जैसे, बाबा के साथ। बाबा के साथ। उन्होंने ऐसे ही उनके मन में आया चल एक राउंड मार के आते हैं। ठीक है चलो, अब आपके साथ वो है तो डर अपने आप कम हो जाता है। राइट। तो वो वहाँ रह रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं, वो कुछ में से नॉर्मल बात कर रहे हैं। एक स्पॉट आता है ना, कुछ जानवरों की आवाज़ आने लगती है पीछे से। ठीक है, वो लोमड़ी टाइप्स ना, कुछ अलग, मैंने पहले सुनी नहीं वो। तो आवाज़ थोड़ी थी, फिर थोड़ी और स्ट्रांग हो जाती है, मेरे को डर लगने लगा थोड़ा। डर ये होता है, अगर आप मेरे को बोलोगे भूतों का डर, मैं बोलूँगा शायद नहीं। जानवरों का डर यस, बिकॉज वो अटैक करते हैं। अगर उन्होंने काटा दर्द होगा। राइट, जान ले सकते हैं वो। तो एक स्पॉट पे वो रुके और उन्होंने जोर से कुछ चिल्लाया, बाबा ने जी। ठीक है, कुछ तो बोले वो, मैं नहीं समझ पाया क्या बोले। और सारी आवाज बंद एक झटके में। उसके बाद हम शायद 5-10 मिनट और बाहर थे, कुछ आवाज नहीं आई। और ये पेट एनिमल्स नहीं है कि मेरा डॉग है, मैंने झाड़ दिया वो चुप हो गया। आप जंगल के बीच में हो, पता भी नहीं है वो कितने जानवर थे या क्या चीज थी जो आवाजें कर रही थी। एक नहीं था, कुछ ज्यादा ही था। और उस बंदे के एक आवाज करने पे उसने कुछ बोला। अच्छा। एंड मैं तब बहुत अनएक्सप्लेन्ड चीजें हैं जी। ये साइंस ऐसी है जहां आप पहुंचे नहीं हो अभी तक। राइट। ये लोग पहुंचे बैठे हैं इसलिए शायद वो उनको डर नहीं लगता। तो ये एक्सपीरियंसेस है मेरे जो नॉर्मल से बहुत डिफरेंट है। तो और जब आपको ये एक्सपीरियंस हो जाते हैं ना, तो शायद आपका भूतों वाला जो डर है ना वो कम होने लगता है। बिल्कुल। तो इसलिए शायद मैं आज भी चला जाता हूँ। अभी जैसे मेरा कुलधारा का प्लान है, वहाँ भी जाऊँगा मैं अकेले। मैं मोस्टली अकेले जाता हूँ, रात को चला जाऊँगा, पूरी रात वहाँ बिताऊंगा। अलाउ नहीं है ना? अलाउ तो कहीं नहीं होता है। लोग सुन रहे हैं अलाउ कहीं नहीं होता है, रास्ते होते हैं, आप थोड़ी देर चले गए, कहीं बैठ गए, वो करना पड़ता है जी। तो अदरवाइज तो जैसे वो है भांगुर फोर्ट है ना शायद, भांगड़ हाँ, वो भी ओवररेटेड हो गया बहुत। मतलब ऑफिशियल है, ये है वो है, लेकिन मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं वहाँ के। कुलधारा एक गांव है ना वो? कुलधारा गांव हुआ करता था जी, राइट। जो रातों रात बोलते हैं लोगों ने खाली किया। अब उसके पीछे भी ना, बिकॉज जो लेजेंड्स हो जाते हैं ना, फिर उनमें चेंजेस होने लगते हैं। कोई कुछ ऐड कर रहा है, कोई सब्ट्रैक्ट कर रहा है। तो कुछ बोलते हैं कि कुछ ऐसा रात को हुआ, कोई ऐसी शक्तियां वहां आई कि रातों रात गांव वाले चले गए जी। एक स्टोरी बोलती है कि वहां का जो राजा था आसपास है ना, उसने इनको पता चला कि वो आ रहा है सेना लेके पूरे गांव पे कब्जा करने, ठीक है, हड़पने के उस तरीके से। तो उनको मालूम था ये लड़ नहीं सकते, तो ये लोग रातों रात गए और ऐसी बद्दुआ लगा के गए उस जगह पे कि ये बस ही नहीं सकता, कोई भी राजा आ जाए, कुछ आ जाए। तो वही हुआ कि राजा जब आया उसने देखा गांव तो मिल गया, लेकिन वो गाय वो बसा ही नहीं पाया। तो स्टोरीज बहुत है। मैंने भी एक सुनी है, तांत्रिक और रानी की कुछ। अच्छा, क्या है वो बताइए प्लीज। आई थिंक अच्छे से मुझे याद नहीं है, पर रानी और तांत्रिक का कुछ अफेयर था। अच्छा। हाँ, मतलब ऑब्वियस है, बहुत कुछ सारी मान्यताएं हैं, तो उस वजह से वहां पे कुछ श्राप लगा। हाँ, तो वो तांत्रिक ने कुछ किया वहां पे, ऐसे कुछ। वही बोल रहा हूँ ना, देखो कहानियां रह जाती हैं। अब मैं अगर वहां जाके, कहानियों की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि अब मैं वहां जाके जब शूट करूंगा जी, मैं अगर एक
4th स्टोरी डाल दूं वो भी लोगों को पसंद आएगी और अगर वो Accept हिट करेंगे। हो गई तो वो स्टोरी बन जाएगी। बन जाएगी बिल्कुल। तो कुछ चीज़ों की ना रियलिटी जानना इम्पॉसिबल है। या तो पास्ट में जाओ कैसे भी, टाइम मशीन लाओ तब तो मज़ा आए, बट अदरवाइज हाँ ये है कि इन चीज़ों से एक चीज़ पता चलती है कि कुछ है, जी एग्जैक्ट क्या है वो नहीं पता, कुछ है, इसलिए हर कहानी हॉरर है उसकी, जी। कोई भी हैप्पी कहानी नहीं है। हम्म तो इससे आइडिया यहीं से हो जाता है कि शायद कुछ नेगेटिविटी जुड़ी है। अब वो एग्जैक्ट क्या है वो मैं आपको बता पाऊंगा जब मैं वहाँ पे रात रुक के आऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप जाइए देखिए वहाँ पे क्या आप एक्सपीरियंस करते हैं, हम बिल्कुल। लोग देखेंगे आपकी वीडियोस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और अभी आपने बहुत सारी हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बताया, जा जा जा। तो मुझे ना आप जब बता रहे थे ना तो एक एक चीज़ें याद आ रही Right. थी। तो आर्य कॉलोनी की बात आपने बिल्कुल। बताई, तो रिसेंटली एक भंकस पॉडकास्ट करके, मुझे मालूम है, मैं उनके जी। साथ भी बैठा था अभी। हाँ हाँ। हाँ, उनके साथ हुआ मेरा हिंदी वाला। अच्छा हिंदी हाँ, वाला, जी। ओके। तो उनका जो एक खेल सावलांचा वो एक लाइव शो हम हाँ लोग उनका ने शो किया राइट, था। उन्होंने बताया मेरे को, जो Yes. जहाँ पे ऑडियंस को स्टोरी सुनाते हैं। हाँ। हाँ तो फर्स्ट शो में मैं एज अ गेस्ट थी। Wow. यस। तो तभी एक लड़की ने स्टोरी सुनाई थी आर्य आर्य कॉलोनी ओह की। ग्रेट ग्रेट, बताइए। सुनिए आपने नहीं वो? नहीं मैंने नहीं सुनी। तो वो बता रही थी कि वो उसके मम्मी के साथ अच्छा आर्य कॉलोनी से कहीं तो जा रही थी, और वो बात कर रही है मम्मी से कि कल ये करना है वो करना है ऐसे वैसे, और अचानक ना उसे उसका दोस्त दिखता है। ओके। हाँ, और वो गाड़ी रोकती है और उतर के उसको कुछ आवाज़ देने लगती है, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। अच्छा हाँ, फिर मम्मी उसको चिल्लाती है कि तू पागल है क्या, कितना लेट हो गया है, चल जल्दी बैठ, कल तैयारी करनी, कुछ तो फेस्टिवल था या ऐसे कुछ था, मुझे अभी याद नहीं एग्जैक्टली। तो वो उसकी मम्मी उसको गाड़ी में बिठाती है और वो लोग घर पे जाते हैं। ठीक है। तो जब घर पहुँचते तब तक सब कुछ नॉर्मल था, ओके। और आई थिंक जब रात 12-1 बजे के बाद ना वो सो नहीं पाती है, वो कुछ अजीब हरकतें करने लगती है वो लड़की। अच्छा हाँ, और वो मम्मी को बोल रही थी वो मुझे लेने आई है, उसकी माँ को। उसकी माँ भी साथ में आई थी और उसकी माँ भी ये स्टोरी बता रही थी। उन्होंने उस दोस्त को देखा, माँ ने भी देखा? हाँ, नहीं माँ बोली किसको आवाज़ दे रही है, किसको आवाज़ दे रही अच्छा, है। तो इसी को दिख रही थी वो। हाँ, और उसके दोस्त के फॉर्म में दिख रही थी। तो डेफिनेटली कोई ऐसी एंटिटी हो सकती है जो, क्या पता यार। वाह, हाँ, बहुत और फिर शॉकिंग है। वो बोल रही थी उसकी माँ ये सो नहीं पा रही थी, मतलब यहाँ से उठ रही, यहाँ पे बैठ रही है, Restless चल हो रही, गई हाँ बहुत, हाँ। रेस्टलेस हो गई थी। और उसकी बुआ भी थी शायद घर में, तो सब लोग पूछ रहे क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा था, वो सिर्फ रोए जा रही थी रोए जा रही थी। फिर कुछ बहुत टाइम बाद उसने आई थिंक अर्ली मॉर्निंग बताया कि एक औरत है जो मुझे बोल रही है कि चल मेरे साथ, वैसा कुछ। तो उन्होंने कुछ करवाया या अपने हाँ, आप ठीक हो उन्होंने गया? करवाया फिर वो। अक्सर यही होता है जब कोई जैसे मैंने आपको बताया अभी, कोई एनर्जी आपको किसी भी तरह बहुत बार ऐसा होता है कि एनर्जी, बिकॉज एनर्जी एक चीज नहीं है, एक फिजिकल एंटिटी नहीं है जी, कि वो जी। पूरी एक साथ रहेगी। जी। बहुत से केसेस मैंने ऐसे सुने हैं कि एनर्जी अपना कुछ, जो नेगेटिव स्पेशली जो होती हैं, वो अपना कुछ हिस्सा ना छोड़ देती हैं उसके साथ। हाँ, तो हो सकता है कुछ ऐसा उनके साथ हुआ हो जी। कि कुछ लग गया, और वो उतारने के लिए फिर स्पेशल तरीके होते हैं, जी। जो मेंशन्ड हैं। लोग नजरें उतारते हैं, नज़र उतारते बेसिकली हैं। नजर उतारना यही है। दरगाह में लेके जाते हाँ। हैं। ऐसी एक कहानी मेरे को याद आ रही है। जी। मेरे एक फॉलोअर ने मेरे साथ शेयर की थी। अब देखो, मैं गारंटी तो नहीं ले सकता उसने सच बोला कि नहीं, मैं सिर्फ बता सकता हूँ जो उसने मुझे बताया। इसलिए कहानी बोल सकते हाँ, हैं। इसलिए मैंने बोला है कहानी है। कहानी। तो उसने कहा कि वो एक बार ना बॉम्बे की स्टोरी है, वो टाउन साइड में कहीं पॉश एरिया में रहता था, जी। रहता है इनफैक्ट। वो अपने फ्रेंड्स के साथ करजत में किसी फार्म हाउस में गया, फार्म हाउस नहीं, रिजॉर्ट में गया। हाँ। ठीक है, घूमने के लिए उन्होंने प्लान किया, तो खुश थे, 4-5 दोस्त थे ये लोग। अब बोलते हैं वो जाने से पहले जैसे ही उन्होंने गाड़ी पार्क की, उसको टॉयलेट आ रहा था। तो सबने बोला अरे अंदर जा रहे हैं। उसने देखा लोग ना लाइन में थे थोड़े, बिकॉज एंट्री होती है ना। जी। तो ये थोड़ा सा अंदर, और वो जो फार्म हाउस है, वो जो रिजॉर्ट है, थोड़ा सा अंदर था रोड से। जी। तो बोलता है कुछ पेड़ वेड़ थे, उसने वहाँ जाके टॉयलेट किया और वो आ गया। बोलता है बस हुआ, फिर हमने टाइम स्पेंड किया, मज़े वज़े किए। बोलते जब रिटर्न जाने लगे रात को, बोलता मैं गाड़ी पे बस बैठने लगा हूँ, मेरी नज़र उस तरफ पड़ती है जहाँ पे वो गया था टॉयलेट करने। उसको एक आदमी दिखाई देता है, थोड़ा सा जला हुआ सा। बाप रे। तो ये डर जाता है, ये अपने दोस्तों को बोलता है वो कौन है? उसके दोस्त देखते हैं उधर कुछ नहीं है, तो उसको छेड़ने लगते हैं जैसे दोस्त करते हैं। हाँ तू ज़्यादा ही तेरे को दिखाने लगा है, चढ़ गई है तेरे को ये वो, हो सकता है ड्रिंक की हो उन्होंने। तो ये भी हंसी मजाक में ले लेता है।
और आ जाता है घर। बोलता है उसके 2 दिन के बाद से सबसे पहले उसको वो आदमी ये बालकनी में जाता है रात को, नीचे खड़ा होता है इसके गेट पे। बाप रे। फिर 2 दिन बाद वो आदमी इसके बेडरूम में बैठा होता है, इसकी आँख खुलती है। ओह। एंड उसके 3 दिन बाद से इसकी नींद वींद गायब हो जाती है। ये पूरी रात सिर्फ ऐसे बैठा रहता है। इसने कहा कि मुझे याद है चीज़ें, पर मुझे क्या हो रहा था मुझे ये मालूम नहीं। मतलब बेसिकली उसका कंट्रोल उसके ऊपर से ऐसे ऐसे कम होता जा रहा था। हाँ। फिर उसके पेरेंट्स पहले उसको डॉक्टर के पास लेके गए, दवाई वाई दी, नींद की गोलियां तक दी। बोलते कुछ दिन बाद नींद की गोलियों ने असर छोड़ दिया कि आप नींद की गोली खा रहे हो लेकिन आप सो नहीं रहे। तब उनको किसी ने सजेस्ट किया इसको दरगाह में ले जाओ। जी तो माहिम की जो दरगाह है जी जी जी। वहाँ बोलते उसको लेके गए और उधर किसी ने उसको बताया, जब थोड़ी उन्होंने की होगी बात को, बातचीत, हाँ पता लगाया उन्होंने कि पहले तो बोला कि तुम टाइम पे आ गए, कुछ दिन और होता ना इसने बचना नहीं था। उसकी हालत ख़राब होती, उसे खाना पीना छोड़ दिया था। ओह। फिर उन्होंने बोला कि ये बंदा जब रिजॉर्ट पे गया था इसने कहीं पे टॉयलेट किया है और उसके नीचे किसी ने कुछ हड्डियाँ वड्डियाँ डालकर किसी एंटिटी को ट्रैप करके रखा है उस पेड़ के नीचे। शिट। तो बोला जब तक आप उसको वहाँ से निकालोगे नहीं, और उसका एक तरीका बताया उसको कैसे जी, ख़त्म करना है, जी। कुछ जलाना था कुछ था, ये ठीक नहीं होगा और आपको जल्दी करना पड़ेगा। अब उधर जाके कंट्रोल में आ गया था, इसकी जो हालत ख़राब हो रही थी वो रुक गई, हाँ। लेकिन ये ठीक नहीं हुआ पूरा। तो बोलते सबसे शॉकिंग पार्ट ये था जब इनके गए फैमिली वाले, जब सीधी सी बात है आप जाओगे तो उनको सच में अंदर से एक मटका निकला जिसके अंदर हड्डियाँ थी। शिट। इमेजिन उसको बाबा को कैसे पता चला। तो बोलते इसने क्या किया, अब कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, एक आदमी टॉयलेट करने जाता है उधर कर देता है अननोइंगली, जी जी। लेकिन बस उस प्रोसेस में इसके साथ कुछ हो जाता है। कुछ कुछ चीज़ें हैं हॉन्टेड, पर आपको नहीं महसूस होता है, पर ऐसा हो सकता है ना कि आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो, यस इसीलिए। देखो ऑरा स्ट्रांग होगा तो आपको मेरे को ऐसा लगता है कि ये नहीं है कि महसूस नहीं होगा, ये है कि आपको हार्म कम पहुंचाएगा। जी। लेकिन हाँ मैं आपकी बात पे एग्री करता हूँ कि कोई अगर आप बहुत स्ट्रांग हो तो शायद वो चीज़ आपको अवॉइड भी करेगी। हाँ। कि अगर आइडिया है कि नहीं शायद इस पे ज़्यादा मेरा ना चल पाए तो अवॉइड कर ले, अगर मैं उसको तंग ना कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ से ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो जी, समझ या ज़्यादा पावरफुल हो गए। हाँ हो सकता है वो अवॉइड कर ले बिकॉज वो एंटिटीज ऐसे बॉडीज ढूंढ रही हो जो कमज़ोर हैं। कमज़ोर है क्योंकि वो जल्दी उस पे अटैक कर हाँ सकती उस पर है। सक्सेस का चांस ज़्यादा है। ज़्यादा है जी। राइट, तो ये पॉसिबिलिटी 100% है। तो आपको पता है ये नारायण धारप राइटर थे जिन्होंने तुम्बाड़, हाँ 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 तुम्बाड़ तो यार अरे अरे राइटर्स अरे नहीं है वो, अच्छा राइटर्स नहीं थे, पर उनकी जो किताबें थी 2, ओके आजी और एक किताब थी, मुझे अभी नाम याद नहीं है, तो 2 किताबों से वो रेफरेंस लेके वो स्टोरी डेवलप की है। अच्छा वाओ वाओ, जी। फिर तो बहुत मतलब बाप राइटर हो गए वो तो फिर। हाँ बहुत, और ऑब्वियसली तुम्बाड़ एक अरे बहुत यार मतलब अलग तो है ही, पर पता नहीं मेरी फेवरेट मूवी है। अरे यस 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 Horror मेरे को नहीं लगता genre सालों से, तक कुछ वैसा जी। बन पाएगा। मुझे भी नहीं लगता, और बोल रहे लोग कि पार्ट 2 आएगा, हाँ हाँ पर आ रहा है तो वो पढ़ा मैंने उसके होता है बारे ना में। कि पार्ट 2 में क्या करेंगे। देखो यार क्वेश्चन मार्क है, जी। कभी कभी मैक्सिमम पार्ट 2 हमारे यहाँ फेल हो जाते फेल हो हैं जाते बट हैं, कभी कभी वर्क भी करते वर्क हैं, भी करते हैं। देखते हैं। तो उनकी एक किताब में मैंने पढ़ा था कि एक नौकरानी होती है, बहुत पुरानी टाइम की बात है ये। तो एक वाड़ा जैसे घर होता है बड़ा, तो वहाँ पे एक नई नौकरानी आती है। ठीक है। तो वो शाम को ना किचन के बाहर, वहाँ पे मोस्टली रात में वहाँ पे किचन के पीछे साइड में बर्तन वर्तन घसने का काम होता है, राइट। पहले ऐसे था कि ये सारी चीज़ें बाहर होती बाहर थी। होती थी घर के बाहर, राइट। हाँ। हाँ तो वो कुछ 7 बजे के बाद कुछ बर्तन घस रही थी, तो उसको कुछ आवाज़ें आ रही थी, और पीछे थोड़ी जगह के बाद जंगल चालू होता है। यस। तो आवाज़ें आ रही थी, फिर वो भाग के आ गई अंदर। ठीक है। और बोलने लगी, मालकिन मालकिन मुझे ना पीछे से बहुत सारी आवाज़ें आ रही है। तो ये बोली अरे कुछ नहीं, वो नॉर्मल है ऐसा। तो बोली नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, कल से मैं ये टाइम पे आऊँगी नहीं, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो बोली कोई नहीं, तू कल आ जा, मैं देखती हूँ। ठीक है। तो अगले दिन वो जब सेम बर्तन घस रही थी कुछ, तो वो उसको आवाज़ें आने लगी कि कोई चल के उसके पास पास आ रहा है जंगल से। अच्छा। और आवाज़ें ना जैसे टाइम गुजरता ना, आवाज़ें बड़ी बड़ी हो रही थी, मतलब बहुत लाउड होते जा रहा था। तो इसने आवाज़ दिया मालकिन को, तो मालकिन आई। उसने वो खराटा होता है ना लकड़ी वाले, जो उसके ये होते हैं
वो लिया उस मालकिन ने और थोड़ी दूर चलती गई और वहाँ जाके जोर जोर से झाड़ू पटकने लगी, वो खराटा। अच्छा। हाँ, और बोलने लगी कि जो कोई भी है यहाँ से चला जा, यहाँ पे तू आ नहीं सकता है, ये तेरा घर नहीं है, ये मेरा घर है। और ये उसकी बात जस्ट पूरी ही हो रही थी कि जो आवाज़ नज़दीक आते हुए लग रही थी ना, बड़ी बड़ी लग रही थी, वो धीरे धीरे कम Return होती होने गई, लगी। फेड होती गई। ये आपकी पावर है, आपका स्ट्रेंथ है, आपका ऑरा है, ये अथॉरिटी है। जी। तो अल्टीमेटली जो भी वो एंटिटी थी उसको डरा दिया कि यू आर नॉट वेलकम। अच्छा, ये होता है, देखो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में भी अगर आप देखो ना तो वेम्पायर्स का कल्चर है। हाँ। ठीक है, दांत है, वो खून चूसते हैं। उसमें भी ये मेंशन्ड है जी। कि एक वेम्पायर आपकी परमिशन के बिना आपके घर में नहीं आ सकता। ये मेंशन्ड है उसमें। ओके। क्या या तो आप वेलकम करोगे उसको, अगर आप बोलोगे बाहर नहीं, तू वेलकम नहीं है, वो एंटर नहीं कर सकता। जी। ये आपने जो मुझे बताया, मेरे को वही थॉट आया हाँ, कि दुनिया में एक सिमिलर चीजें हैं, सिर्फ स्टोरीज अलग हो गई, हो गई है। तो एंटिटीज की शेप अलग हो गई, फॉर्म अलग हो गई, नाम अलग हो गया, लेकिन अल्टीमेटली वही बात निकली। और ये ना पहले जमाने में, बिकॉज देखो पहले ना सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट कम थे, राइट। आज टीवी है, मोबाइल है, रील्स है, हम उसमें घुसे हुए हैं। बाजू से कोई एंटिटी निकल भी जाएगी, शायद हमको आधा टाइम पता भी ना चले। राइट। हम तो घुसे हुए हैं हमारे फोन्स में। लेकिन उस टाइम पे जब सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट शायद कुछ भी नहीं था, तो बहुत से लोग ये सब प्रैक्टिसेस भी करते थे, बिकॉज जब करने के लिए बोलते खाली दिमाग शैतान का घर। जी। तो इसीलिए उन टाइम की स्टोरीज बहुत स्केरी भी हैं, क्योंकि वो शायद अब आदमी बोर हो रहा है, कुछ नहीं है करने के लिए, तो चला उसको पता चला ये विद्या करो, मैं किसी को वश में कर लूंगा। जी। अब यार 80 आउट ऑफ 100 टाइम्स आप उसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कहीं भी फेल हुए। जैसे मैं आपको बता रहा था, मुझे उन तांत्रिक ने ये भी बोला, कहते हाँ। जो इनको कंट्रोल में कर, एक बार वो आप जब सिद्धि कर लो जी। फिर आसान है बोलते, लेकिन सिद्धि करने का जो प्रोसेस है ना, उसमें वो मतलब 99% आप फेल हो जाओगे। ये चीजें आपको इतनी डरा देती हैं। राइट। वो- हम लोग ने एक स्टोरी की है यक्षिणी साधना, उसमें ऐसे ही है कि वो जब सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो भी प्रोसेस है वो करता रहता है, तो उसको कई दिन होते हैं, उसको कुछ भी महसूस नहीं होता है, फिर वो क्विट कर देता है। अच्छा। तो जब वो क्विट कर देता है ना, उसी रात को उसके सपने में कुछ ऐसी चीज़ें घटती है, जैसे उसको किसी ने बांधा है, कोई मार रहा है, नाखूनों से खरोच रहा है, तो वो सपने से हड़बड़ा कर जग जाता है, पर वो देखता है कि उसके साथ ही वो सब चीज़ें एक्चुअल में हो रही थी। सब उसको यस। और फिर नेक्स्ट डे वो डिसाइड करता है, नहीं शायद ये इसका बीच में रोक साइड दिया इफेक्ट इसके है। लिए है। हाँ, फिर वो पूरी करता है। बिकॉज देखो यक्ष जो हैं ये बेसिकली देवताओं के नीचे आते हैं, जी। ये नेगेटिव नहीं है, लेकिन हाँ अल्टीमेटली आपको नहीं छेड़ना चाहिए सिर्फ अपने पर्सनल फायदे के लिए। बिल्कुल। अब कुबेर जो हैं वो यक्ष के राजा हैं, अब कुबेर की पूजा करते हैं हम लोग सब, जो कुबेर जो हैं वो यक्ष कैटेगरी में आते हैं, जी। लेकिन वो राजा है, उनके पास वेल्थ है। बोलते हैं सब देवताओं का जो बैंकर हैं, जो उनके मेन है, वो हैं कुबेर। तो लेकिन हाँ इनकी साधना टफ होती है। ये एंटिटीज मेक श्योर करती हैं कि आप ना कर पाओ, क्योंकि यार आप इट्स अ टफ प्रोसेस। राइट। और स्पेशली जब आप यक्ष, तो फिर भी मैं चुनौतियाँ देती है हाँ चैलेंजेस देते हैं और ऑब्स्टिकल्स डालते हैं। हाँ ऑब्स्टिकल डाल, देखो चुनौती वो देंगे, एक होता है टेस्ट हाँ। कि देखें पास होता है कि नहीं, एक होता है कि ये पास ना करे तो अच्छा। तो ये जो प्रेत होते हैं और वो क्या पिशाच। हाँ ये जो पिशाच होते हैं, इनकी जब लोग करने जाते हैं ना, ये स्कैरी होती हैं जी। इसमें मुझे वो उन्होंने बताया कि एक स्पॉट ऐसा आया, बोले जब मैं कर रहा था उसमें, बोलते मुझे पता चल गया कि मेरे को किसी ने उठाया है, कि मैं हवा में हूँ और मुझे ऊपर से बहुत ऊंचाई पे है और मुझे नीचे फेंक दिया। उनके गुरु ने उनको एक बात बोली थी, तूने अपनी आंख नहीं खोलनी है, अगर तूने आंख खोल दी एक तो खत्म, दूसरा उसके बाद तेरे को बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो वो बोले, कहते मैंने जब पूछा, जब सबसे ज्यादा डर मेरे को तब लगा जब बोलते मुझे मालूम था मैं ऊपर से नीचे गिर रहा हूँ, बोले मेरे को छोड़ दिया था, लेकिन मैंने आंख नहीं खोली बिकॉज गुरु का एक वो था उनके साथ। हाँ बोलते, लेकिन बोला क्या आप गिरे? बोलते नहीं, जब गिरने वाला था फिर मेरे को रियलाइज हुआ मैं बैठा हूँ। तो एक्चुअली एक बात मैंने ऐसी भी सुनी है वैभव जी, कि अगर आप कोई साधना को
साधना करके कोई पिशाच को अपने काबू में कर लेते हो तो वो आपको ऑब्वियसली बहुत सारे बेनिफिट Benefits देते देते हैं, right, हैं, हाँ। जैसे फ्यूचर में क्या होगा, पैसे, वो सब, शोहरत मिल जाती है। पर उनके कुछ कड़क नियम भी होते हैं, बहुत कड़क। जैसे कर्ण पिशाचिनी को अगर आप साधते हो तो देखो, ये आपको तो पूरी उम्र सिंगल रहना है। और ये स्केरी है। करण पिशाचनी को साधना एक तो सबसे मुश्किल है। हम्म। अच्छा, दूसरा एक है कि उनके पास ना, फिर मैं आपको बताता हूँ, हम्म, उनके पास ये पावर है कि वो आपका पास्ट देख लेती हैं, जी। प्रेजेंट देख लेती हैं। हम्म अब अगर समझो मैंने सिद्ध किया है, एक एग्जांपल है, तो मैं जब बैठा हूँ तो वो मुझे कैसे भी टेलीपैथी के थ्रू या कैसे भी कम्युनिकेट कर देंगे कि आपकी लाइफ हिस्ट्री क्या है। वो मुझे आपकी ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपने किसी को नहीं बोली। तो अगर मैं वो आपको बोलूं, आप बोलोगे हाँ भाई इसको तो सब पता है, अपने आप एक रिस्पेक्ट आ जाएगी कि नहीं नहीं ये बाबा को सब मालूम है। राइट। तो उसमें क्या होता है, फिर मैं आपका फ्यूचर भी जो भी बोलूंगा आप अपने आप मानोगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपका पास्ट का सही बता दिया। तो मैंने एक्चुअली बहुत से आर्टिकल जैसे पढ़े जिसमें ये था कि ये बहुत से लोग मिस यूज कर रहे हैं फ्यूचर प्रिडिक्ट करना। जी। बोले करण पिशाचनी पास्ट बताती है, प्रेजेंट बताती है, ओके। वो फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करते। आइडिया दे देंगे, वो आइडिया भी कैसे देते हैं, आपकी लाइफ को समझते हुए। अब एक आइडिया होता है, कोई बड़ा शरारती है तो आप बता सकते हो यार ये ना इस सिनेरियो में ये करेगा, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं होता। हो सकता है वो ना करे, मे बी। हाँ। तो इसीलिए ये मुझे बहुत हुआ था, बिकॉज ये ना बहुत काउंटर हो जा रहा था कि अगर फ्यूचर कुछ नहीं है, जैसे बोलते हैं मैनिफेस्ट के फ्यूचर कुछ नहीं है, तो ये कोई मुझे फ्यूचर कैसे बता रहा है। तो मैंने जब थोड़ा और पढ़ा तो ये जरूर मेरे को समझ आया कि ये वो नहीं बता रहे हैं फ्यूचर, कुछ लोग मिस यूज कर रहे हैं। और ये फैक्ट है, अगर मैं आपके बारे में कुछ पास्ट की ऐसी बातें बता दूं, आप बोलोगे इसको सब पता है, फिर मैं जो भी बोलूंगा फ्यूचर का आप मानोगे। बराबर है। तो ये है। बट इनके बारे में तो यार भाई ये तो मतलब एक अलग पॉडकास्ट हो जाए अगर आप सिर्फ इन्हीं पे बात करो तो। राइट। तो अल्टीमेटली आप बहुत सारे प्लेसेस को विजिट कर रहे हो, हॉन्टेड प्लेसेस को, 100 प्लेसेस को जी, और वहाँ की कहानियाँ लोगों तक पहुंचा रहे हो, और ये भी बता रहा हूँ कि है या नहीं है। बिकॉज यार देखो ये फैक्ट है, अभी अगर आपके स्टूडियो में बाजू में जो फ्लैट है ना, अगर वो बहुत साल तक ना बिके, कहानियां जुड़ जाएंगी। वो भी है कि अरे ये बिकता ही नहीं है, ये मनूस है। देखो इसमें क्या होता है ना, स्टोरियों से क्या होता है, जो सच है ना वो झूठ लगने लगता है, और जो झूठ है वो सच लगने लगता है। राइट। मैं नहीं बोल रहा हूं कि किसी के साथ नहीं होता, लेकिन वो 10 जो सच्चे हैं ना वो 90 की वजह से फिर वो मिक्स हो जाते हैं। वो भी है। अब एक घर बंद है तो जरूरी नहीं है कि वो किसी की भूत की वजह से ही बंद हुआ है। 100 रीजन होते हैं बंद होने के। लोगों ने, मुंबई तो भरा पड़ा है मल्टी मिलियनर लोगों से, बिलियनर लोगों से, वो तो रहते बाहर हैं या फ्लैट ले रखे हैं आलीशान, बंद पड़े हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई वो भूत था इसलिए वो बंद है। लेकिन वही अगर उन्होंने लिया होगा किसी कोई रिजॉर्ट या कुछ, या किसी अंडर इंटीरियर एरिया में, आप उस पर स्टोरी जोड़ दोगे कि ये मनहूस है, यहाँ तो कुछ हुआ था। तो उस चक्कर में वो जो असली चीजें हैं वो झूठ की वजह से ना वो सब एक ही पैकेज में आ जाती हैं। राइट। तो मेरा जाने का मकसद ही ये होता है एक्सप्लोर करना कि सच क्या है। तो इसलिए मैं अभी सब जगह तो गया नहीं हूँ, जाना चाह रहा हूँ। अभी चेकलिस्ट में क्या क्या अभी देखो मेन तो यही है, कुलधारा जी। ठीक है। एक ना मैं बहुत फैसिनेट होता हूँ बचपन से, हमने सुना है पहाड़ों में ना, बिकॉज मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, मेरे जो रूट्स हैं, ठीक है, मेरी पूरी फैमिली, मेरे ताया जी, मेरी मम्मी के साइड सब वहीं के हैं। कांगड़ा धर्मशाला सुना होगा आपने, यहाँ स्टेडियम है, बस उसी वही जोन से हूँ मैं। तो वहाँ ना एक लेजेंड बहुत फेमस है, उसको बोलते हैं पहाड़ी मामा, पहाड़ी बाबा, मामा, हाँ पहाड़ी मामा, ठीक है। तो बहुत ही एक मतलब वो भी एक एंटिटी है, ठीक है, और कुछ लोग उनको मानते हैं कि ये बहुत देवता वाले उनमें गुण हैं, कुछ मानते हैं कि बहुत नटोरियस हैं, ठीक है, उनकी भी साधनाएं होती हैं उधर, ठीक है, वो लोग उनको भी मतलब सिद्ध करते हैं अपने काम करवाने के लिए, मोस्टली नेगेटिव। तो अब ये लेजेंड है, बट उनकी एक कहानी मेरे फैमिली में हुई है, ठीक है, मेरे ताऊ जी के साथ हुई है। तो वो एक बार, ये काफ़ी पुरानी बात है, आई थिंक 20-30 साल हो गए होंगे ज़्यादा, ठीक है, इस बात को शायद 30-35 साल हो गए हैं। तो मेरी ताई जी बीमार थे काफ़ी, तो वो एक हॉस्पिटल में एडमिट थे जी। तो हॉस्पिटल एक स्पॉट पे ना ऊपर था पहाड़ के, और 35 साल पहले वो शहर हमारा बहुत छोटा था, ठीक है। तो वहाँ पे आज भी 8-8:30 बजे लोग घरों में होते हैं, ठीक है। जो यहाँ 12 बजे का मुंबई का सीन है वो 8 बजे का है उधर।
तो उस टाइम पे तो और भी कम लोग, तो वो उनकी हैबिट थी, वो रात को जाते थे खाना लेके मेरे ताई जी का ऊपर, और काफ़ी ना डेजर्टेड स्पॉट था बीच में कि घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आप ऊपर जाओगे हॉस्पिटल में, तो उनकी रेगुलर एक्सरसाइज, जाएंगे खाना देके रात को आएंगे वापस। तो एक रात उनको लेट हो गया, बात कर रहे होंगे कुछ, हाँ। अब उन्होंने रियलाइज़ किया लेट हो गया है, तो उन्होंने उतरना शुरू किया। अब वो उतर रहे हैं सीढ़ियाँ, दूर तक कुछ है नहीं, इक्का दुक्का घर होंगे बीच में। हाँ। तो एक स्पॉट पे उनको ऐसा फील हुआ कि पीछे उनके कोई चल रहा है। ओह। अब आप रात को अकेले हो, हम्म। आप पलट के तो शायद ही देखोगे, आप Right. बोलोगे चलो निकलते हैं। उन्होंने रियलाइज़ किया वो आवाज़ बढ़ती जा रही है, पास आ रही है, तो बट ऑब्वियस उन्होंने स्पीड थोड़ी फास्ट कर दी। एक स्पॉट पे उनको रियलाइज़ हुआ वो जो भी चीज़ें उनके पीछे है वो रुक गए। उनको लगा बहुत पास है। अब एक स्पॉट पे आप फ्रीज हो जाते हो, राइट। ह्यूमन नेचर है वो। उनके हाथ में टिफिन था पैकेट में शायद, तो बोलते जैसे ही वो पलटे उन्होंने देखा एक लंबा आदमी, तो समझ लो 8-9 फुट की हाइट होगी, आदमी जैसे दिखने वाला आदमी नहीं, ठीक है, समझ गई। ह्यूज है, ठीक है, साइज में भी, बाल हैं ज़्यादा, और वो उनको देख रहा है रात को, आसपास कोई नहीं है, और ये उनको देख रहे हैं। उसने इनको देख के इशारा किया बैग की तरफ, इनके हाथ से बैग छूटा और ये भागे, ओहो। ठीक है। बोलते मैं ना लेफ्ट देखा ना राइट, मैं सीधा घर आया। अब ये उनका आंखों देखा है, वो डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये मैं बात किसी भूत की नहीं कर रहा हूँ कि किसी की आत्मा आ गई जी। ये एक एंटिटी है। अब मैंने ना इसको तब हमको बचपन में डराया जाता था, रात को नहीं जाना, पहाड़ी मामा आ जाएगा उठा के ले जाएगा। तो वो जब आप थोड़ा और, मैंने जब बड़ा हुआ थोड़ा और उसके बारे में रिसर्च किया कि क्या है ये लेजेंड क्या है, तो मुझे पता चला पहाड़ों में, फिर भले वो इंडिया में हो या बाहर हो, एक एंटिटी पाई जाती है ऐसी। अब देखो यूएस में फेमस है बिग फुट, यस। ठीक है, बिग फुट भी सेम डिस्क्रिप्शन है, बड़ा ऊंचा सा है और सिर्फ पहाड़ों में रहता है और दुनिया से दूर रहता है। लेकिन कुछ लोगों ने क्लेम किया, हमने उसको स्पॉट किया है। आप बिग फुट लिखोगे गूगल पे, कुछ फोटोज भी आ जाएंगी आपको, राइट, कि है कुछ जायंट सा। अभी आप चले जाओ नेपाल में, वहां फेमस है येटी, वो भी है लंबा क्रीचर, सिर्फ स्नो और पहाड़ों पे दिखेगा। तो मेरे को फिगर आउट किया मैंने, यार शायद ऐसी एक एंटिटी है जो रहती है पहाड़ों पे, जी, जो फुल ह्यूमंस नहीं है, कुछ साइज में ह्यूज है जी, और आबादी से दूर रहते हैं, बच के रहते हैं। शायद उस वक्त बिकॉज तब आबादी इतनी कम थी और वो वहां पे था, तो मेरे ताऊ जी को इतना फेस टू फेस राइट उनको हुआ एक्सपीरियंस। तो ये एक स्पॉट है, ये एक चीज है जो मुझे बहुत फैसिनेट करती है। आपने पूछा कहाँ जाना चाहोगे, तो मेरा प्लान है नेक्स्ट गर्मियों में हिमाचल में, बिकॉज जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ सामने धौलाधार रेंज है जो पूरी बर्फ में रहती है। वहाँ ट्रैकिंग होती है 2 दिन की, आप पूरा पहाड़ चढ़ के उतरते हो दूसरी तरफ। तो मेरा प्लान है वहाँ रुकने का और वहाँ बैठ के थोड़ा येटी हो जाए या पहाड़ी मामा हो जाए, थोड़ा सा रिसर्च करूँ या कोशिश करूँ पता लगाने की कि उनकी एग्जिस्टेंस जो है उसके कुछ प्रूफ हैं, तो ये मेरा, हाँ यार, तो ये एक प्लान है कि 1-2 रातें अकेले बर्फ में। तो वो एक जो मुझे फैसिनेट करता है पहाड़ी मामा जी। और जो मेरे पाइपलाइन में लेटेस्ट है वो दिल्ली के फिर 1-2 लोकेशंस हैं। ओके। अब बट देखो यार, अभी मुंबई में इतने सारे, तो आपने मुंबई में कौन से? देखो मुंबई में मैंने SNDT हो गया, वसई फोर्ट हो गया, आर्य कॉलोनी हो गया, फिर मड आइलैंड। अब मड आइलैंड में बहुत लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ की कहानी है कि एक औरत दिखाई देती है फुल मून पे साड़ी के जोड़े में जी। वो उसकी कहानी ऐसी थी कि किसी ने अपनी वाइफ को मार दिया था। हाँ, गाड़ी से, चलती गाड़ी से फेंक दिया था और ऐसे शो किया था कि एक्सीडेंट है, वो मर जाती है, वो बच जाता है। तो बोलते फुल मून पे उसकी दिखाई देती है। हाँ, मेरे को नहीं दिखी, पूरी रात हमने लेफ्ट राइट किया गाड़ी में और वहाँ बहुत लोग रहते हैं। मड आइलैंड तो आज हॉटस्पॉट है, राइट। तो उसके अलावा फिर अच्छा एक ये जुहू पे एक होटल था पहले, ठीक है, अब नहीं है, वो बंद हो गया था फॉर सम रीज़न। जुहू बीच का होटल, ठीक है, वो बहुत आलीशान होटल था। वो बंद ही हुआ क्योंकि लोगों ने बोला कि कुछ तो उधर हुआ उल्टा सीधा। जो मुझे लास्ट पता चला वो ये था कि उधर ना किसी की बॉडी मिली थी स्विमिंग पूल में जब वो होटल चलता था, और उसके बाद से होटल का डाउनफॉल शुरू हुआ। अच्छा। फिर कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हुए, ये हुए, उसके बाद से वो होटल बंद हो गया। मतलब अरबों का होटल,
ठीक है, करोड़ों अरब रुपए का होटल बंद पड़ा था। जी अब किसी ने लेके बिल्डर ने उसको तोड़ा है बिकॉज कोर्ट में केसेस चले हैं। तो ये लास्ट ईयर तक वो था, लास्ट ईयर तक। तो मैं वहाँ गया, उधर की कहानियाँ थी, और उधर ऑन कैमरा किसी भी वॉचमैन ने मुझे कुछ नहीं बोला, हाँ लेकिन ऑफ द कैमरा मुझे सबने बोला कि सर 4th फ्लोर पे जाओ। मैंने कहा क्यों? बोलते बस जाओ आपको पता चलेगा। मैंने अच्छा ठीक है। तो मैं गया। अच्छा उधर ये भी था ना, उधर अलाउड नहीं थी शूटिंग, हाँ तो मेरे को अंदर जाने की परमिशन तो मैंने मैनेजर से ले ली थी, लेकिन उन्होंने बोला था एपिसोड शूट मत कर देना। हाँ तो मैंने क्या किया, हमने रिकॉर्ड किया, ठीक है। फिर मैं सोचा था बाकी मैं एक जगह पे बैठ के बता दूंगा मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ। राइट तो हमने शॉट्स वॉट्स लिए हैं। वो होटल तो वाकई में ही मतलब पूरी फील है उसमें। अब एक चीज़ शायद 15-20 साल से बंद है, एक होटल, तो वो फील तो आ ही जाएगा। तो मैं जब वाकई में हम 4th फ्लोर पे गए ना, स्टेप इन करते ही हम 3 लोग थे, हम तीनों ना सैड हो गए। ओह मतलब समझ ही नहीं आया, आप 3 लोग जा रहे हो वहां, कुछ इतना नेगेटिव है और Negative है। इतना स्ट्रांग है, वो नेगेटिव इतना स्ट्रांग है कि वो आपके ऑरा को शायद क्रॉस कर देता है। हम गए और हमको लग रहा है यार कुछ अच्छा नहीं है। मतलब आप सोच रहे हो मतलब क्या है यार, हाँ ऐसे ले रहे हैं, उधर जा रहे हैं, और थॉट्स, वियर्ड थॉट्स, आप ऐसे ही सैड हो गए, बिना वजह सैड हो गए। एंड फिर हम वहां से उतरे एंड हम तीनों ने रियलाइज किया कि यार ये क्या हुआ हमारे साथ। तो अगेन लाइक आई सेड कि कोई फॉर्म नहीं था उसका, उस चीज का पर एनर्जी थी। कुछ ऐसा था जो इतना स्ट्रांग कि वो वॉचमैन बोलते हैं हम जाते ही नहीं है 4th फ्लोर पे, दिन में भी नहीं जाते, वो नहीं है अच्छा। तो वहाँ के मैनेजर जिनसे हमने परमिशन ली थी उन्होंने बोला बेसमेंट, उन्होंने इस स्टेज बोलते हम बेसमेंट में भी नहीं जाते, बोले बेसमेंट में भी कुछ है। तो आप उनका गए कहना ये था कि उस होटल पे ना किसी ने कुछ कर दिया था। ओह वहाँ पे एक टाइम पे बॉलीवुड की बड़ी पार्टीज होती थी जब वो अपने पीक जी पे था। जी जी यार जुहू होटल, आप जुहू समझ रहे हो, समझ रही हूँ। आइकॉनिक स्पॉट मुंबई का, वहाँ होटल, बोले बॉलीवुड पार्टीज हो रही हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा है। और कुछ ऐसा हो गया, ये चांसेस हैं कि किसी ने इतनी बुरी कोई एंटिटीज वहाँ पे छोड़ दी जी जिसने इतना नुकसान करवाया कि वो रिकवरी नहीं हो सकता। नहीं, बंद हो गया। कोर्ट केस चला, वो बंद है। फाइनली अभी किसी दूसरे ने लेके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू की है। आई एम प्रीटी श्योर उन्होंने पूजा पाठ वगैरह करवाया होगा 100% का, बिकॉज ये स्टोरीज अगर मेरे को बोल रहे तो उनको तो मालूम नहीं होगी। जी तो यस, वो एक स्पॉट था जो बॉम्बे में मेरे को वाकई में लगा। फिर बॉम्बे के पास दहानू, हाँ ठीक है, दहानू में एक होटल है, वो भी 30-40 साल से बंद है। रागिनी एमएमएस की जिस बंगले में शूट हुआ ना उसके बाजू में है ये होटल। ओह वहाँ हम रात को उसके बारे में बोलते हैं हॉन्टेड है। वो एक लौती जगह थी जहाँ मैंने चिल किया रात भर। कुछ नहीं था सिवाय उसके फील के, कुछ नहीं था हॉन्टेड। फिर एक हॉस्पिटल था उधर दहानू, बंद, मिशन हॉस्पिटल, ठीक है। वो मिशनरी चलाते थे, जी बट शायद 15-20 साल पहले कुछ फंड्स की कमी हुई, कुछ हुआ, तो उन लोगों ने उसको ना बंद करना पड़ा। अब उस हॉस्पिटल की सबसे क्रेजी स्टोरी क्या थी, बोले वहां पे एक बच्चा पैदा हुआ था जिसकी 3 आंखें थी। बाप रे सच में थी। ये बोलते हैं 3 आंखें थी और वो सरवाइव नहीं कर पाया ज्यादा दिन, जी ठीक है। तो बोलते हैं उसकी बॉडी उन्होंने वहां प्रिजर्व की क्योंकि 3 आईज थी, रिसर्च करने के लिए जो भी है, राइट। और उसके बाद वो बंद हो गया। तो वो बोलते थे कि वो 3 आंख वाला जो है वो अभी भी है उसकी बॉडी इधर, उसको कहीं लेके नहीं गए। एंड फिर वही क्लेम्स कि हमने तो देखा है उसको, बच्चे रात में बोलते वो लॉबी में ना बाहर जो बालकनी टाइप, बिकॉज वो पुराना है बहुत, ऐसा कोई हॉस्पिटल की हम इमेजिन करते हैं हॉस्पिटल है कोई बिल्डिंग, ना, वो जो हट साइड होते हैं ना छत वाले घर, वैसे में हॉस्पिटल था। तो वहां मैं रात को रुका, वो ना उन्होंने सील कर दिया हो जो प्रॉपर, तो उसके अंदर आप नहीं जा सकते, डेंजरस। वो डेंजरस था। ये मैंने नहीं सुना था डहानू का। देखो यही होता है ना जब आप रिसर्च करने जाते हो ना, फिर छोटी छोटी चीज सामने आती है, क्योंकि वैसे तो आप लिख दोगे टॉप 10 हॉन्टेड स्पॉट्स, तो उसमें फिर एक आ जाता है वृंदावन सोसाइटी थाने का। अब कुछ नहीं है, वो डाल दिया क्योंकि किसी ने डाला है। 10 साल पहले भी वो था, आज आप खोल दो वो भी वो कर रहे हैं, बिकॉज बड़ा इजी है कॉपी पेस्ट करना, नई वेबसाइट बन रही है कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अब एक लिखा है 2nd फ्लोर सेंटा क्रूज, अब कोई बाहर कोई होगा ना, अब कोई बॉम्बे वाला नहीं है, 2nd फ्लोर सेंटा क्रूज होगा कुछ। अब आप बॉम्बे वाले हो, आपको मालूम है 2nd फ्लोर सेंटा क्रूज कुछ बन ही नहीं सकता। सेंटा क्रूज में कितनी बिल्डिंग होगी, कम से कम 500,000, सब में 2nd फ्लोर होगा। किस बिल्डिंग की बात कर रहा है भाई तू? सेम है डिसूजा चौल, पता है आपको वो चौल है ही नहीं है। हाँ वो चौल नहीं है, उधर बिल्डिंग बन गई है, लोग रह रहे हैं उधर, वो बिल्डिंग डिस्प्यूट में है, क्योंकि वो जो ओनर थे चौल के, उनके बीच में, और जो उधर के लोग रह रहे हैं
ओ ओनरशिप का बहुत डिस्प्यूट चल रहा है उस बिल्डिंग पे। तो ये मैं मान सकता हूँ कि ये देखो वहां पे कोई बुरी नजर है, कुछ ऐसी एंटिटी है, शायद ऐसी कुछ नजर है कि वो सब फंस गए, जी क्योंकि अब जो रह रहे हैं वो घर बेच भी नहीं सकते, क्योंकि वो केस चल रहा है। कौन खरीदेगा ऐसी जगह पे घर? वहां बिल्डिंग है, बिल्डिंग का नाम नहीं लूंगा मैं बिकॉज लोग रह रहे हैं अभी उधर, आज वहां बिल्डिंग है, लेकिन हाँ वो जो कुआं है ना जिससे वो औरत की, वहां की स्टोरी ये है कि एक कुआं था चौल में जिसमें एक औरत गिर के उसकी डेथ हो गई। तो बोलते थे एवरी फुल मून एंड नो मून पे चिल्लाने की आवाज आती है उस औरत की। ओके ये तो ये facts क्लेम था। किया आपने, चेक किया? मैं जब गया हूँ पहली बात तो डिसूजा चौल ही नहीं मिला, 2-3 दिन तो मेरे को डिसूजा चौल ढूंढने में जी। लग गए। फिर मेरे को एक ने समझाया भाई वो बिल्डिंग देख रहे हो, यहाँ होता था चौल। अच्छा ठीक है, तो मैं बिल्डिंग के वहां गया। अब जाहिर सी बात है बाहर ही मैंने नोटिस पढ़ लिया, बड़ा बड़ा हाई कोर्ट का नोटिस कि ये डिस्प्यूट पे चल रही है बिल्डिंग। अच्छा ठीक है, तो पहला एक आ जाता है कि अच्छा कुछ नेगेटिव है इस बिल्डिंग के, बिकॉज आसपास किसी बिल्डिंग में कुछ ऐसा नहीं है। नहीं है। दूसरा मैंने जब थोड़ा झाँका बिल्डिंग के अंदर कोई आपको आने नहीं देगा ये बोलने के लिए कि इधर भूत है, और बेचारे बेचारे ऑलरेडी उसमें चल रहे हैं जी। और नाम खराब होगा। तो मैंने बाहर से जब देखा तो वो कुआं है उधर, वो उन्होंने ना ढक दिया है, जी तो वो उसको उन्होंने तोड़ा नहीं है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, बट वो बिल्डर ने वापस बिल्डिंग बनी, उन्होंने भी मेक श्योर किया कि वो कुआं रहे। कुछ तो रीजन होगा हो उसके। सकता है ना कुछ लॉजिक होगा उस टाइम पे, उन्होंने मेक श्योर किया कि नहीं तो बड़ा आसान था उसको तोड़ के भर दो Right. और बिल्डिंग खड़ी कर दो। तो वो कुआं अगर आप मुझसे पूछ लो, और मेरे पास एक वीडियो है उसमें मैंने दिखाया है, बाहर से शॉट लिया है कि वो कुआं है ढका हुआ है, बट वो बिल्डिंग के कैंपस में है। बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है, छोटी बिल्डिंग है। तो वही बोलो ऐसी, अब तो इंटरनेट पे तो कुछ भी लिख दिया है जी डिसूजा चौ, तो वो मैंने कवर किया है। एक है ग्रैंड पैराडी टावर्स, ठीक है, हाँ ये सबसे पॉश इलाके में है, जी ठीक है। अब मैं हैरान पढ़ के ये हॉन्टेड, तो बाप वहां रे। मैं अभी बिल्डिंग के अंदर कहा, मैं बोल रहा हूँ वो पॉश इलाके, वो तो मेरे को बाहर से बता देंगे। मैं बिल्डिंग के बाहर तक गया, मैंने शॉट्स लिए, मैं सोचा ये शॉट्स दिखा दूंगा और बताऊंगा स्टोरी क्या है। अब स्टोरी उसकी ये है कि उसके शायद किसी एक विंग में 3 बिल्डिंग्स हैं, 3 विंग्स हैं, एक विंग के किसी एक फ्लोर 8th फ्लोर पे कोई ऐसा फ्लैट है जिसमें बहुत ज्यादा सुसाइड्स। ओके तो वो बहुत क्वेश्चन मार्क आ गया। अगेन मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ हुए हैं, मैं सिर्फ वो बोल रहा हूँ जो इंटरनेट पे है, वो कम से कम 1000 वेबसाइट्स पे लिखा है जी कि वहां पे कोई एक ऐसा फ्लैट था कि जितने भी लोग रहने गए उन फैमिलीज में से किसी ना किसी ने सुसाइड किया। तो बोलते हैं अब वो फ्लैट कोई जाता ही नहीं है। ये हो गया ग्रैंड पैराडी। अब अगेन मैं नहीं जा पाया, मुझे एंट्री नहीं देगा कोई, मैं बोलूंगा मैं भूत ढूंढने आया हूँ आपकी बिल्डिंग में, राइट। तो ग्रैंड पैराडी, अब संजय गांधी नेशनल पार्क, यार वो नेशनल पार्क है, वहाँ ये जरूर है अगर मैं रात को जाऊंगा तो मेरा भूत बन जाएगा क्योंकि वहाँ टाइगर्स घूमते हैं, राइट। ओके तो वो है कि बॉम्बे में मेंशन बहुत सी जगह है, बट मेरे को अगर आप मुझसे पूछोगे मुझे कहाँ कुछ लगा, हाँ वो होटल था जुहू वाला जुहू वाला, यहाँ मैंने फील फील किया। और कुछ अलग फील किया। ये तो हर एक चीज, अच्छा ये भी सिमिलर नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर भूत आपको या हर एंटिटी आपको सिमिलर फील करवाएगी। राइट वो सैडनेस जो थी ना वो इमेंस थी, उसने बहुत हिला। आपको क्या लगता है क्या होगा? यार पता नहीं, मेरे को जो पूरी कहानी सुन के ये लगा, मेरे को ये लगा कि वो ना किसी ने अपनी वो क्या बोलते हैं दुश्मनी निकाली है। वो जैसे मैंने आपको बताया ना कि कुछ छोड़ दिया वो मटके से निकाल के, जी वो कुछ उधर वैसा होगा, नहीं तो एक अच्छी बड़ी जगह। पर वो जो मटके से निकाला हुआ छोड़ा हुआ है वो उसी की एनर्जी होगी ना, दुखी। अब देखो ये तो एक इंसिडेंट है, या क्या मालूम 4th फ्लोर पे ऐसा क्या हुआ हो बाद में, बिकॉज ना होटल बहुत देर से बंद था, वो 20 साल से बंद है। बीच में उधर बहुत पुलिस इसलिए भी नहीं जाने देती थी, अभी तो बहुत गार्ड्स थे उधर, पहले एक टाइम तक गार्ड्स भी नहीं होते थे, सब ड्रग्स और ऐसा उल्टा सीधा काम होता था, राइट तो फिर ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं लोग। तो हो सकता है कि 2 अलग सीन हो, एंटिटी का अलग हो जो वो बोल रहा है बेसमेंट में है, और 4th फ्लोर का कुछ अलग सीन हो, तो क्वेश्चन मार्क्स रह जाते हैं, हर चीज का जस्टिफिकेशन नहीं मिलता। बट मैं ये दावे से बोल सकता हूँ दैट जगह वो है, वो स्पूकी है, थी, अब वो जगह एग्जिस्ट नहीं करती है। तो मुंबई में जितने भी आप पढ़ते हो ना 100 स्पॉट, उनमें से 50% आज है ही नहीं, जी बट स्टिल कहानियां, डेवलपमेंट हो गया रीडेवलपमेंट हो गया, लोग खुशी से रह रहे हैं। जैसे मतलब इन चीज़ों का भी एक लिमिट होती है, ऐसा नहीं है कि कोई सदियों तक वहीं बैठा रहेगा। अब पूना गए, बहुत उस पे गया हूँ, जैसे शनिवार वाड़ा में मैं गया हूँ। अब शनिवार वाड़ा में बोलते हैं कि रात को उनकी आत्मा दिखाई देती है। आवाज आती है। आप गए हो, रुके हो? रुका हूँ मैं, 1 बजे तक रुका था किसी तरह से, कुछ मैनेज करके। हाँ।
शनिवार वाड़ा तो बीचों बीच है, पूना के चारों तरफ घर हैं, वो पीछे इतना फेमस गणपति का मंदिर है, ज़्यादा दूर नहीं उधर से। तो वही बोल रहा हूँ, कुछ ना लेजेंड्स हो जाते हैं। जी। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ कभी नहीं होता होगा, बिकॉज वहाँ बहुत दर्दनाक मौत हुई, वहाँ इंसिडेंट्स हैं वहाँ के बहुत बहुत पेनफुल। तो हो सकता है कि कुछ सालों तक होता हो, लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे कि 100-200 साल बीत गए हैं और आज भी उस आत्मा की है, यार इतनी एज तो कोई लिखवा के भी नहीं लाता। राइट। समझो, अगर हम माने कि एक की एनर्जी इतने साल, 200 साल कैसे पॉसिबल है कि आवाज़ आएंगी 200 साल बाद? तो वहाँ कुछ नहीं था। वो बोलने के लिए एक स्टोरी है, सिमिलर स्टोरीज है सिंहगढ़ फोर्ट की, ओके। कि उधर भी रात को वॉर की आवाज़ें आती, जैसे आपने बोला ना, बिकॉज जी। उस फोर्ट ने भी बहुत से वॉर्स देखे। जी। तो सिंहगढ़ में भी रात का था, वहाँ मैं रुका हूँ रात को, नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं। वही मेरी मेरी फिर वही आ जाता है कि एक टाइम तक होता होगा, बट कुछ चीज जो लेजेंड 200-300 साल बीत गए, फिर वो स्टोरीज के लिए अच्छा है, बैठ के सुनाने के लिए अच्छा है, रियलिटी से वो बहुत दूर है। आज तो उस फोर्ट को अच्छा डेवलप भी कर रहे हैं। जी। अभी तो आई थिंक 12 या 14 जो फोर्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज के, हाँ। वो यूनेस्को के एग्जैक्टली, अंडर अब गए तो हैं। अच्छा डेवलप कर रहे हैं उनको, एक इनफैक्ट हिस्ट्री के बड़े अच्छे लेसन है वो। जी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार हॉन्टेड का टैग हटा देना चाहिए। क्यों नेगेटिवली उस चीज को प्रमोट कर रहे हो जहां है ही कुछ नहीं? मतलब लॉजिक भी आप लगाओगे। पर आपको नहीं लगता है कि हॉन्टेड है, इसे इसलिए लोग जा रहे, देख देखो, रहे, haunted- विजिट कर रहे हैं। ये एक वरना हॉन्टेड आपको- टूरिज्म, हाँ, Yes. हॉन्टेड टूरिज्म के नाम पे आपको लगता है कि अगर हॉन्टेड ये वर्ड नहीं होता तो इतने लोग वहां जाते आज? हाँ, अच्छा है क्वेश्चन, लेकिन लेकिन देखिए, अभी ऐसे आपने बोला वो यूनिसेफ के उसमें आए हैं, हाँ। ठीक है, अब वो हमारे लिए हिस्ट्री लेसन है। राइट राइट मेरे हिसाब से और अच्छे तरीके हैं लोगों को वहां लेके जाने के, बिल्कुल। राइट रीजंस। क्या आप उनकी ब्रेवरी देखो, जी। राइट, कि उन्होंने क्या किया, सेक्रीफाइसेस किया, कैसे बिल्कुल, किया, बिल्कुल। कैसे लड़े वो। आई थिंक ये स्टोरी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, हाँ, वो तो है। रादर देन मैं बोलूं कि वॉर में जो उनके सैनिक मरे थे उनकी आत्मा घूमती है, राइट। तो कुछ चीजों से टैग्स हटा देने चाहिए। जी। अब उधर एक होलकर ब्रिज है, राइट, पता है मुझे, पुणे का होलकर ब्रिज, बहुत सारे पॉडकास्ट, हॉरर स्टोरी, वो इंसिडेंट, Stable. हाँ, वहाँ वहाँ चीजें हैं। बोलते हैं, और मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे कैमरामैन के साथ हुआ, वहाँ मैं अकेला नहीं मतलब गया। है। यार हाँ, कुछ तो है, बताओ कैसे। अभी हम गए, अब देखो जैसे मैं आपको बताया, अभी जा रहे हैं, डर तो लगना नहीं है, हाँ, गए गए हो गया हो गया। तो मैं पहुंचा हूँ, हम लोग रात को पहुंचे, वही मेरा टाइम फिक्स होता है, मैं 12-12:30 के आसपास एपिसोड चालू करता हूँ शूट करना, ओके। किसी भी जगह पे, मतलब ये बेस्ट टाइम है। मैं वीडियो में बोलता भी हूँ, देखो भूतों का टाइम आ गया ऑफिशियल, लोगों को लगता है रात है तो भूत है। हाँ, 12 के बाद। 12 के बाद, इसके बारे में आपको इसके बाद एक चीज बताता हूँ, नाइट के बारे में, जी। ठीक है। तो भूतों का टाइम है, तो हम 12 बजे शुरू करते हैं, तो हमने एक स्पॉट पे शुरू किया, आगे गया, मैं कहानी सुनाता हूँ, वो रेगुलर मेरा है। तो एक एक चीज जो पहली थी, वो ठंड ज्यादा थी उधर, बट फिर उधर ना वो नदी का सीन है, और पानी की वजह से ठंड हो सकती है थोड़ी, होता ही है जहाँ पानी होता है ठंड ज्यादा, हालांकि नदी सूखी हुई है, ओ। थोड़ा एक एक पैच पे थोड़ा पानी तो था, वो वहाँ का आसपास का एरिया ठंडा ठंडा, ही होता हाँ। है। तो वो एक, फिर हम कर रहे हैं, तो उधर की स्टोरी कुछ ऐसी है कि वो जो होलकर ब्रिज है, हाँ। अभी 2 ब्रिज है उधर, नया भी है पुराना भी। जी। तो जो पुराना है ना, उस पर गवर्नमेंट नहीं, म्यूनसिपैलिटी नहीं, बड़ी फेंसिंग कर रखी, ऊंची ऊंची। तो वो एक क्वेश्चन मार्क डालता है, बिकॉज वहां से ना बहुत लोग गिरे हैं नीचे, एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो मतलब इसका किसी कोई लॉजिक नहीं है। तो इसलिए कुछ चीजें मान लेते हैं सब कि चलो फेंसिंग कर देते हैं। प्लस बोलते हैं कि वहीं से ना नीचे, उसी ब्रिज के नीचे एक स्पॉट है जहां लोगों को दिखती है कुछ ना कुछ एंटिटीज, कुछ ना कुछ चीज, ठीक है। मैं भी सुना। हाँ, तो मैं उस स्पॉट पे खड़ा हूँ, मैं अपना ईएमएफ मीटर निकालता हूँ। अब मेरी आदत है, टेक्निकल प्रूफ भी ले लो कि कुछ है कि नहीं। जी। अब उतने में ही मैं एकदम से एक डॉग आता है ब्लैक रंग का, और पास में, अब मैं जिस स्पॉट पे हूं वो उसी स्पॉट पे देखता है और रोना शुरू करता है। ओ 1:30 बजे का टाइम है। मैं बोल रहा हूँ भाई निशाकांत मेरे साथ जो है, निशाकांत ये रिकॉर्ड करो। हमने वो रिकॉर्ड किया पूरा, वो रोया है प्रॉपर। यार फील आ गया यार, अब हॉरर स्टोरी सुना रहे हो और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक आ गया। अब मैं और आगे जा रहा हूँ, पलट के देखता हूँ तो निशाकांत खड़े हैं। चलो ना यार, वो मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। क्या हुआ? बोलता है सर मेरे को कुछ ऐसे टच करके, और वो मेरे साथ काफी लोकेशंस पे गए हैं, मतलब या तो मैं अकेले जाता हूँ या वो साथ में होता है, सिंपल है हमारा। तो और वो भी उतना ही निडर है, इसलिए वो चलता है, डरता वो भी कम है। और वो बंदा आपको बोले, या तो हम कैमरे में झूठ बोल सकते हैं ना रिकॉर्डिंग के लिए, मुझे कुछ, उसने तो कैमरे में भी नहीं आना है। वो
बोलता है सर ऐसे छू के गया, मैं उसके पास गया, बोला हवा होगी, मैं अंदर से समझ गया था कुछ है, बिकॉज उसका एग्जैक्टली टाइमिंग मैच हुआ उसके रोने के साथ। शायद उसने कुछ सेंस किया डॉग ने, उसने सिग्नल दिया, मेरे तक वो नहीं आया, मैं आगे था या और का कुछ मुझे नहीं मालूम, बट उसको टच हुई वो चीज़, सर ऐसे गया है। बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, उसको थोड़ा काम किया, पानी आनी पिया, हमने कहा उसको बताया कोई बात नहीं चलो। फिर हनुमान जी के भक्त, हनुमान चालीसा पढ़ी, बोला इससे स्ट्रांग तो कुछ हो ही नहीं सकता है, मेरा पर्सनल बिलीफ है ये। तो फिर हम आगे गए, कंटिन्यू किया, मैं फिर बोलता हूँ कुछ रिकॉर्डिंग नहीं हुई उसकी, ये पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ। फिर वहाँ पे एक होलकर ग्रेवी यार्ड है बाजू, वहाँ पे ना बहुत पुरानी ग्रेव्स हैं, बोलते हैं वो अंग्रेज़ों के टाइम पे जो फौजी थे ना, हाँ उनकी ग्रेव्स हैं, और बहुत लोग बोलते हैं उसकी जगह से, उसकी वजह से ये हॉन्टेड है शायद, बिकॉज पास पास में ही है एकदम। फिर मैं वो इतना डर गया कि मैं ग्रेवयार्ड में गया हूँ, हालांकि मैं वेरी रिस्पेक्टफुली कुछ ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करता कभी किसी को, मैं चलो एटलीस्ट एंट्री कर लेते हैं ग्रेव्स के पास, उनके ऊपर नहीं। मैं पलट के देखता हूँ वो आ ही नहीं रहा है, बोला आ जाओ, सो मना स्ट्रेट अवे से नहीं मैंने, तो वो इतना ज़्यादा डर गया था। एंड उसको भी फिर जब हम वापस आए हैं वो बीमार पड़ा था, 2-3 दिन 4 दिन वो बीमार था, उसने ऑफ लिया, उसने अपने आप को कूल किया, वो पंडित फैमिली से हैं तो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ करवाया, राइट समझिए। तो ये होलकर ब्रिज वही बोला ना, देखो कभी कुछ एंटिटीज शायद इतनी इंटेलिजेंट है, ये चीज़ है कि वो कैमरा में नहीं आ रही, वो मेरे को बता रही अच्छा रुक ऐसे तो नहीं आऊंगी, तेरे को मैं भी प्रेजेंस बता देती। तो ये होलकर ब्रिज का हमारा इंसिडेंट। और मैंने ऐसे भी सुना है कि जब हम लोग चैलेंज करते हैं, वो तो मैं कभी नहीं करता हूँ, यस यस यस, देखो ये बेवकूफ़ी है जी, इससे बड़ी बेवकूफ़ी हो ही नहीं सकती कि मैं इट इज़ लाइक कि मैं डेन में घुस के शेर को बोल रहा हूँ हाँ देखता हूँ मैं तो कितना स्ट्रांग है, पता नहीं चलेगा, तुम्हारे 4 टुकड़े फेंकेगा इधर उधर। मैं इसका ऑपोजिट करता हूँ हर बार, किसी भी जगह पे जाता हूँ, मेरा इंट्यूशन मेरा सिर्फ यही होता है, मतलब मैं एक मैसेज कन्वे करता हूँ, अगर कुछ है मैं आपको डिस्टर्ब करने नहीं आया, मैं आपको डिग्रेड करने नहीं आया, छोटा दिखाने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ मुझे क्यूरियोसिटी है जानने की कि कुछ है या नहीं है। तो पहला मैं ना शायद वहीं कम्युनिकेट कर देता हूँ कि भाई मेरे को थोड़ा सॉफ्टली देखना फिर कुछ ऐसा क्रेजी मत हो जा। मैंने भी सुना है कि कम्युनिकेट करते हैं, ये और मेरे साथ तो वो हमेशा काम करता है। हाँ शुरू में आप देखो टेलीपैथी वर्क करती है यार, दो डिफरेंट स्पीसीज। अब हम एक्चुअली ना बहुत, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप हमारे ग्रंथ पढ़ोगे ना उनमें सब कुछ मेंशन था, इतना कुछ, बिकॉज हमारी एक किताब नहीं है ना, राइट, हमारे रिलीजन की एक किताब नहीं है। आप इतने विशाल ब्रह्मांड में रहते हो कि जहां पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, तो वो एक किताब में नहीं आ सकता। तो हमारी ढेर सारी किताबें और सब में कुछ ना कुछ है। एलियंस तक का जिक्र, आज लोग एलियंस वेस्टर्न सिविलाइजेशन में एलियन बोल रहे हैं, मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है ये जिनको एलियन बोल रहे हैं वो हमारे देवता है। मे बी हाँ यस, बिकॉज मैंने उनको बहुत क्लोजली मैच किया है यार। अब आप इमेजिन करो 10,000 साल पहले, ठीक है, ह्यूमंस हैं, अभी हम डेवलप नहीं हुए, राइट, वो केव्स में रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं। अब सडनली आप देखते हो कि कोई कुछ चीज़ ऊपर से आके लैंड करती, ठीक है, उनमें से कुछ बींग्स बाहर आते हैं जो ह्यूमंस नहीं, राइट, आके आपको कुछ सिखा जाते हैं आपके मेंटल एज के हिसाब से। अभी आप एक नर्सरी वाले बच्चे को 10वीं का नहीं पढ़ा सकते, आप उसको पहले स्टेप्स, फर्स्ट सेकंड स्टेप दिखाओगे, अब उससे आपकी लाइफ बेटर होने लगती है। वो आए, अपना काम किया, चले गए, ठीक है। अब आप उस टाइम पे ना कैमराज है, ना ये है ना वो है, तो आप उनको कैसे याद करोगे? पेंटिंग से, कार्विंग से। अब हमारे मंदिरों की शेप आपको मालूम है, एक स्पेसिफिक शेप है हमारे मंदिर की। सब मंदिर जो डोम भी नहीं है, ऊपर से ट्रायंगुलर, राइट, एक सिंपल सा वो है, और सबका ऐसे, और सामने दरवाजा होता है, दरवाजा खोलो तो सामने मूर्ति होती है। हाँ। ये हमारे मैक्सिमम मंदिर का ये शेप है। अब ऋग्वेद जो हमारा पुराना वेद है, हाँ, उसमें विमान करके एक डिस्क्रिप्शन है, एक ऐसे एरोप्लेन की, एक ऐसी स्पेसशिप की जिसका शेप एकदम ट्रायंगुलर है, और वो इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकता है, टाइम ट्रैवल कर सकता है, ये मेंशन है ऋग्वेद में। तो आप इमेजिन करो ऐसा कोई उतरता है, उसमें से कोई बीइंग बाहर आए, अपना काम किए चले गए, आप उनको याद करने के लिए क्या करोगे? सिमिलर कार्विंग कर दोगे, आपके लिए उनका घर वही हो गया। उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। और जो बीइंग्स उतरे आपने कार्व करके या तो पेंटिंग कर दी या स्टैचू बना दिया, जस्ट अ थैंक्स गिविंग। आज आपके मैक्सिमम मंदिर उस शेप में है।
और वैसे भी देखो ये हर देवता का जिन पे जिक्र है ये बोलते हैं अपने देवलोक से आए हैं। अब पृथ्वी लोक है, ठीक है, पृथ्वी लोक है, इंग्लिश में हिंदी में इंग्लिश में बोल दो प्लैनेट है। राइट। देवलोक है मतलब शायद कोई एक प्लैनेट है जो वे एडवांस है हमसे, राइट, बहुत एडवांस है। वो बीच बीच में आके हमारी मदद करते हैं, राइट। अब बिकॉज वो हमारी मदद करते हैं हम लोग, हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम हमेशा उनके सामने झुकते हैं, थैंक यू, यू नो। अलग सिविलाइजेशन के अलग तरीके हैं, कुछ उनसे ज्यादा कम्युनिकेट, जैसे यूएस में सबसे ज्यादा यूएफओस पाई जाती हैं जी। उन एरियाज में, हो सकता है वो उनके साथ कुछ साइंस का टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान कर रहे हैं। सब देखो कॉन्स्पिरेसीज हैं, बट आपको सिर्फ बीच में से थ्योरीज निकालनी पड़ती है कि पॉसिबिलिटी क्या क्या है। सो इसलिए जब आप इन चीजों में जाते हो ना, फिर कहीं पे ये ऐसा मेरे को लगने लगता है कि ये शायद भूत प्रेत जो है ना ये बहुत पीछे रह जा रहे हैं। इनके अलावा भी बहुत चीजें हैं जानने के लिए, और एक लाइफ टाइम बहुत छोटा है, और एक पॉडकास्ट उससे भी छोटा है। यस ऑब्वियसली, ऐसे अगर हम लोग करने जाए तो 10 पॉडकास्ट कम हो कम जाएंगे। पड़ जाएंगे, बिल्कुल। बिल्कुल। तो बहुत सारी जगहों के बारे में ऑलरेडी आपने बताई है। मेरे कहने पर मुंबई के बारे में भी बहुत सारी मतलब एक्सप्लेनेशंस आपने दी है, कौन सी हॉन्टेड है आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से राइट, हाँ, जो मैंने फील कि- किया। यस, आपने खुद जाके एक्सप्लोर Explore किया किया, है, बिल्कुल। तो काफ़ी चैलेंजिंग है ये काम, मुझे लगता है पॉडकास्ट करने से भी ज़्यादा। पर मैं बहुत खुश हूँ कि आप आए Thank you और so आपका much. खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच यार। मैं बस एक मैसेज देना चाहता जी हूँ बिल्कुल। कि अगर पसंद आया मेरे एक्सपीरियंसेस सुन के अच्छा लगे तो सबके वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, सब्सक्राइब करो, और पुश मिलता है जी, और मज़ा आता जी, है जी, जी, ये जान के बिल्कुल, कि लोगों को मज़ा आ रहा है। जी एंड थैंक यू सो मच यार, आपने Thank मुझे बुलाया। जी। वैभव जी के चैनल का नाम है हॉन्टेड माई सिटी वांटेड। माय सिटी हॉन्टेड। यस, तो ये इनके आसपास की सारे हॉन्टेड चीज़ों को एक्सप्लोर बिल्कुल। करते हैं और खुद जाकर इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कुछ फील हो रहा है या नहीं फील हो रहा है, और ये उनका खुद का एक्सपीरियंस होता है। सो विज़िट करिए उनके चैनल को, और अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।